की जगदम्बे महाभारत की जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये स्तोत्र भगवान शंकराचार्य का है। आचार्य शंकर ने आत्मा को लक्षित करते हुए कई स्तोत्र और भाष्य लिखे हैं, लेकिन जहां भगवान के पंच स्वरूप है उनको भी लक्ष्य में लेकर उन्होंने कई स्तोत्रों की रचना की है। भवानी अष्टक तो ऐसे भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा आनंद लहरी, वो भी भगवान शंकराचार्य की रचना है। उसमें भी भगवती की ही स्तुति है। सौंदर्य लहरी, वो भी भगवान शंकराचार्य की रचना है। ऐसे ही दिव्यापराध क्षमापन स्तोत्र, आप सब नाम से शायद परिचित हैं। और दिव्यापराध क्षमापन स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य ने एक बात, जो ध्रुव पंक्ति जैसे इसमें आप बोलते हैं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, वैसे उसमें जो ध्रुव पंक्ति क्या है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आचार्य श्री कहते हैं पुत्र तो कपूत हो सकता है, लेकिन मां कभी कुमाता हो नहीं सकती। पुत्र का ठिकाना नहीं, लेकिन मां यह है, मां वो तत्व है जो सदैव अपनी आंखों से संतानों के प्रति स्नेह की ही वर्षा करती है। मां के मन में पुत्र के प्रति कभी दुर्भावना आ ही नहीं सकती। जो स्वयं के रक्त से सींचकर जिसने गर्भ को पाला हो, स्वयं की बलि देकर जिसने उसका पोषण किया हो, उसके अलावा कौन इतनी चिंता कर सकता है। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं कि मुझसे तो अपराध हो सकता है, लेकिन हे भगवती, तेरी आंखों से तो सदैव करुणा की वर्षा होती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र तो संभव है और संसार में देखने को मिलते हैं, कितने ही कुपुत हुए, लेकिन आज तक कोई उदाहरण, अरे मानवों की बात नहीं कर रहे हम, पशु पक्षियों में भी, और न केवल सनातन धर्म में, दुनिया की कोई भी प्रजा में मां अपने संतानों के प्रति जो व्यवहार करती है और कोई नहीं कर सकता। कभी कभी कोई एक उसमें अपवाद मिल जाए और वो भी उसके ऊपर आक्षेप करने वाले सही है कि नहीं है, वो तो बात की बात है। लेकिन प्रायः क्या 100% हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि कभी माता कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए मां की स्तुति में जो आनंद आता है वो अन्य की स्तुति करते हुए नहीं आता। मां के सामने ही हम बोल सकते हैं। आचार्य शंकर ने अपनी मां के लिए क्या किया वो कहने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहां भगवती के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। भगवती एक होते हुए भी, परब्रह्म एक होते हुए भी, परमात्मा एक होते हुए भी भिन्न भिन्न स्वरूप में दिखाई पड़ता है। वेदों में भगवती के एक स्वरूप की कथा आई है। घटना ऐसी हुई कि देवों और दानवों में संघर्ष हुआ। हेमावती की कथा, हेमवती जिसे कहते हैं, उमा हेमवती, और उसे ही भगवती ज्योति का स्वरूप कहते हैं। जैसे भगवान का ज्योति स्वरूप है,
भगवान शिव का ज्योति, सुबह ही शायद कथा में आपने सुना होगा कि ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ और भगवान का अग्निस्तंभ ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ। उसी प्रकार भगवती का भी ये ज्योति पुंज स्वरूप है। शायद आपको शक्तिपीठों के दर्शन का लाभ मिला हो, यहां तो आप कर ही रहे हैं। हिमाचल में भगवती ज्वाला देवी है, 9 देवियां हैं वहां पर, उसमें से एक है ज्वाला देवी। आज भी वहां अग्नि प्रकाशित रहता है, वहां कोई कपूर नहीं डालता, वहां कोई दिया नहीं जलाता, साक्षात अग्नि और 24 घंटे अविरत रूप से चालू रहती है। कभी मौका मिले तो इसमें से कोई गया है क्या? हाँ, 1-2 लोग गए हैं। और वहां जाकर पढ़िएगा, बादशाह अकबर ने इस अग्नि को समाप्त करने की कोशिश की, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया गया, उसके ऊपर ईंटें लगा दी, उसको चुन लिया गया, लेकिन उसको तोड़कर फाड़कर अग्नि बाहर आ गई। और तब बादशाह ने इस अग्नि की पूजा करने के लिए बादशाह अकबर ने अपने यहां से छत्र भेजा और भगवती की पूजा की। कई लोगों को, वैज्ञानिकों को लगा ये गैस के कारण हो रहा है। जमीन में गैस होती है और गैस कहीं प्रस्फुटित होती है तो अग्नि होती है। और भारत सरकार ने रिलायंस कंपनी को वहां का गैस का ठेका दिया। रिलायंस कंपनी ने हजारों करोड़ का निवेश किया वहां पर। 8 साल तक ढूंढते रहे, गैस नहीं मिला और आखिर में वो प्लांट बंद करना पड़ा। इतना गैस का प्रवाह है ऐसा मानकर जो कोशिश की गई वो भी नाकाम रही। और आज वहां आप अगर जाएं तो मां ज्वाला देवी ज्योति के पुंज के स्वरूप में आपको दिखाई पड़ती है। मां के भिन्न भिन्न रूप है। वेदों में ये जो कथा आई ये भगवती के ज्योति पुंज की कथा है। देवों और दानवों में संघर्ष हुआ और संघर्ष के पश्चात देवों की विजय हुई, दानवों की पराजय हुई। स्वाभाविक भी है, कभी दानव जीतते हैं, कभी देव जीतते हैं, 2 में से कोई किसी को तो जीतना नहीं। लेकिन परमात्मा को देवता प्रिय है। सुबह ही आपने शायद सुना था कि एक ही पिता की कश्यप की संतान होते हुए भी देव और दानव, अदिति से देव हुए, दीति से दानव दैत्य हुए और धनु से दानव हुए। एक ही पिता की संतान है, लेकिन एक को अहंकार है और दूसरे को परमात्मा के प्रति समर्पण है। आप जहां समर्पण करते हैं तब अहंकार शून्यता आती है और वो भगवान को प्रिय हो जाते हैं। और भगवान सबकी चिंता करते हैं। आपको कभी कभी लगता होगा कि ये व्यक्ति सुबह उठता है, करे भगवान कल सुबह पढ़े नहीं, वो रात को सोया तो सोया ना, नींद में ही चला जाए तो अच्छा है। लेकिन भगवान को ऐसा नहीं लगता। भगवान सबको जगाते हैं, उठाते हैं। सबकी जो खोई हुई चीज मतलब स्मृति है वो भगवान वापस करते हैं। नींद में जाने के बाद पता चलता है मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या हूं, मैं पुरुष हूं या स्त्री, कोई पता नहीं रहता। न मैं तब पुरुष होता हूं, न मैं स्त्री होता हूं। मेरा नाम तक पता नहीं होता कि मैं रणवीर सिंह हूं या मैं कमलेश कुमावत हूं। कोई किसी को पता नहीं। भिखा भाई बारोट यहां पर है, सोने के बाद कोई नहीं। जब सोने के बाद सारी सुध-बुध चली जाती है, मानो उठे और आपको याद ही ना रहे कि मैं कौन हूं, तो क्या हालत होगी। एक व्यक्ति सब कुछ भूल जाता था, उसको याद नहीं रहता था। कई लोगों की भूलने की हम भी अब तो 40-50 के बाद तो सबकी थोड़ी थोड़ी बीमारी चलने लगती है। एक होती है शॉर्ट मेमोरी, और शॉर्ट मेमोरी में मैंने पेन कहां रखी, मैंने चश्मा कहां रखा, मेरा पर्स कहां रखा, ये भूल जाते हैं लोग। एक जो लॉन्ग मेमोरी है, आपने बचपन में जो वस्तुएं बचपन में आपने देखी होगी या पढ़ी होगी, जैसे आपने वर्णमाला
क ख ग घ छ छ ज ज इ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, वो याद किया तो आज भी याद है, उसमें बाधा नहीं आती। 1 to 100 आज भी याद है, उसमें बाधा नहीं आती। लेकिन आज सुबह क्या खाया था वो भूल जाते हैं। दोपहर को सब्जी क्या थी तो याद करना पड़ता है, हाँ ठीक है बटाना की थी। मतलब शॉर्ट मेमोरी में गलती होने की पूरी संभावना है। लेकिन इस व्यक्ति का ऐसा होता था, रात को सोता, सुबह उठते सब कुछ भूल जाता, किसको पैसे दिए, किससे लिए, किससे उधार मांगा, सब भूल जाता था। कोई संत आया, पूछा मुझे क्या करना चाहिए, दिन भर तो याद रहता लेकिन सोने के बाद कुछ याद नहीं रहता। तो संत ने कहा एक काम करो, सोते वक्त सब लिख लो। उसने कहा ये ठीक है। रात को सोते वक्त सब कुछ लिख लिया, कोट खींटी पर टंगा है, चश्मा कबाट में रखा है, पैसा तकिए के नीचे पड़ा है, सब लिख के सो गए। सुबह उठ के कागज कहां रखा है वो भूल गया। मतलब आप लिख तो सकते हैं लेकिन वो कहां रखा है वो भी याद नहीं। फिर दूसरी बार सबके पास कोई ले गया, बोले एक काम करो, कागज हाथ में लेकर सो जाओ या फिर तकिए के नीचे रख के उठते ही तुम्हें कागज दिखाई दे ऐसा। तो उसने सब कुछ लिखा, ये यहां है, यहां है। आखिर में लिखा शेड कहां है, बोले खटिया में, और सो गया। अब दूसरे दिन उठा और उठते ही खड़ा हो गया और ढूंढने लगा, इसमें तो लिखा है शेड खटिया में और मैं तो यहां खड़ा हूं, शेड तो खटिया में है ही नहीं, शेड कहां गया, शेड गायब हो गया। अब दिन भर ढूंढता रहा, शेड नहीं मिल रहे हैं। अब उसकी घरवाली परेशान, सब कुछ मिल गया जो रात को रखा था लेकिन मैं नहीं मिल रहा हूं। संत के पास गए लोग, बोले इसको कुछ समझाओ। संत आए, दोबारा सुलाया और कहा 2 लोग पकड़ के रखो, सुबह उठे तो उठने मत देना। और 2 लोगों ने पकड़ के रखा और जैसे ही उठा तो कागज दिखाया, बोल सेठ कहां है, बोले बेड पे। हाँ अब ठीक है। स्मृति भगवान ने दी है और परमात्मा की अमूल्य देन है। वो जो पेपर है वो शास्त्र है और जो पकड़ के रखे वो गुरु है। वो गुरु है, गुरु के द्वारा ही वहां पर पहुंच सकते हैं, इसके अलावा पहुंच नहीं सकते। और इसलिए भगवान ने जो ये स्मृति नाम की शक्ति दी है, ऐसी अद्भुत शक्ति आप पैदा नहीं कर सकते। हाँ, स्मृति का विकास हो सकता है लेकिन जिसको बिल्कुल याद नहीं रहता बचपन से ही, जो मूर्ख है, उसको आप ज्ञान नहीं दे सकते। केवल भगवती की कृपा हो तभी इसके ऊपर हो सकता है। देवता और दानवों का संघर्ष हुआ, दानवों को हार हुई, देवताओं की विजय हुई। अब देवताओं ने एक सभा बुलाई और सभा बुलाकर सब चर्चा करने लगे और कई देवता खड़े होकर बहुत बड़े अहंकार से कहने लगे, हमने विजय प्राप्त कर लिया, मैंने इतने दानवों को मार दिया, मैंने इतने असुरों का विनाश कर दिया, मैंने इस प्रकार से मारा, मैंने उसका सर उड़ा दिया, मैंने उसका टांग तोड़। मतलब सब अपनी अपनी बढ़ाई कर रहे थे। विजय जब होती है तो अहंकार आता है। अरे कार्यक्रम अच्छा हो जाए तो भी अहंकार आता है, हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया, उसका भी अहंकार होता है। खाना घर में बनता है और पति अगर खाने की प्रशंसा करे तो उसका भी अहंकार बन जाता है। लेकिन करनी ही चाहिए। आपको अगर सुख चाहिए घर में तो 2 सूत्र पंडित जी कहते थे, याद रखिए। एक तो खाने के लिए बैठे तब प्रशंसा करिए, आहा क्या रसोई बनी। और दूसरा, जब बाहर जाए तो पत्नी के लिए साड़ी लेकर आए। જે લોકો આયા છે પત્ની સાથે લઈને નથી આયા, એમણે અહીંયા કાઠમંડુથી કંઈક લઈને જવાનું, સાડી નહીં તો માળા, માળા नहीं तो स्टोन, जे कहीं અહીંયા મળતું હોય वो लेकर जाए और उसको भेंट दें। और देने के बाद जब वही साड़ी पहनकर आपके सामने आए तब उसकी प्रशंसा करें। साक्षात रमा जेवा लागो छो, भले हिडंबा लागती बोलवामां શું વાંધો છે, બોલ। और कदाचित उसके पियर से मैके से साड़ी आई है तो ज्यादा ही प्रशंसा करनी है। उसके भाई ने अगर साड़ी भेजी है या उसकी मां के मां ने भेजी है तो अवश्य ही कहने, आहा ऐसी साड़ी तो आज तक तुम्हारे सर पर कोई नहीं लगती।
एक बार कथा में कह दिया, दूसरे ही दिन एक भाई साहब को याद रह गया। उन्होंने कहा आज ही प्रयोग करते हैं, घर जाकर क्या होता है। अब उनके घर में रोज झगड़ा होता था। शाम का समय हुआ, घर पर पहुंचा तो घर वाले तो बाहर ही जहां पर स्टेज थे वहां पर बैठी थी, गरना उम्रे ऐसे ही बैठी थी और वो आया घर में। अब बेचारा दिन भर का नौकरी पर गया हुआ था, भूख तो बहुत लगी हुई थी। आते ही कहा भूख लगी है, तो उसने बैठे बैठे ही कहा अंदर कबाड़ खोलो, उसमें थाली रखी है, लेके खा लो। अब रोज का था तो इसको कुछ बुरा भी नहीं लगा कि ये तो रोज का है, ऐसा ही होता है। घर में गया, थाली उठाई, स्वयं रखी, पानी लिया, खाने के लिए बैठा, वो सामने आकर बैठ गई। तो कोहलियो उतरे के भी दिखते, वो सामने आकर बैठ गई और इसने जैसे ही एक निवाला लिया और मुंह में रखते आहा क्या भोजन बना है, और थोड़ी सी दाल पी और कहा आहा ये दाल का स्वाद तो जिंदगी में देखा ही, इतनी सुंदर दाल बनी है, इतनी रस वाली दाल बनी है। और सामने वाली उसकी घर वाले की कमान छटकी, आज तक कभी प्रशंसा नहीं की और पहली बार प्रशंसा की। और उसकी घरवाली कहने लगी आज उठी मैं कायम बनाई, कोई दड़ो वखाण नहीं કર્યા, બાજુવાળી તમારી માં લાગતી હશે, મારે હાથ લગાડવાનો નતો એટલે બાજુવાળી એને બનાવી ગઈ, એટલે વખાણ કરો છો। હવે આને હું ખબર કે પેલી બાજુવાળી બનાવી, આને બિચારીને હાથ લગાડવાનો એટલે બાજુવાળી બોલાઈને બનાવડાવી। એટલે પહેલા વિચાર કરી લેવાનો કોણે બનાવ્યું છે, પૂછી લેવાનું। હા પૂછી લેવાનું। નહીં તો कहने का मतलब यह है कि छोटी सी बात हो तो भी अहंकार बनता है, और ये अहंकार सूक्ष्म स्वरूप में आता है। इसलिए सदैव ध्यान रखें कि अहंकार नहीं आना चाहिए। रूप का अहंकार भी बहुत गंभीर परिणाम देता है। पद का अहंकार होता है, पैसे का अहंकार होता है, और यहां देवताओं को अपने शौर्य का अहंकार हुआ, हमने इतना बड़ा काम कर दिया। अब परब्रह्म परमात्मा जो है उसने सोचा कि देवताओं की विजय तो मेरे कारण हुई और श्रेय स्वयं ले रहे हैं। तो परमात्मा ने उनकी परीक्षा करने का विचार किया और एक देदीप्यमान ज्योतिपुंज स्वरूप भगवान सामने आकर खड़े हो गए। जैसे सूर्य की किरणें आ रही हो उस प्रकार से वहां से प्रकाश आ रहा था। इतना दिव्य प्रकाश, पूरी की पूरी सभा की नजर वहां पर गई। सब देख रहे थे ये कौन है। और उसी वक्त इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, सामने सभी देवता बैठे थे। इंद्र ने कहा ये कौन है। इंद्र ने कहा जांच करो। और देवता जो बैठे थे उसमें से एक देवता को खड़ा किया, अग्निदेव आप जाओ जरा देख के आओ ये कौन आया है। अब अग्निदेव घबरा रहे थे, ये प्रकाश इतना दिव्य था कि मन में घबराहट हो रही थी, और घबराहट होते हुए अग्निदेव वहां पर गए और उस मूर्ति के सामने खड़े रहे। अभी अग्निदेव कुछ बोले, पुलिस वालों को ज्यादा पता रहता है, कर्फ्यू लगता है ना, तब नेता तो बैठे बैठे अंदर से कहते हैं जाओ बाहर देखो, एसपी बोल देता अंदर से जाओ बाहर देखो, लेकिन बेचारे पुलिस वाले मन में घबराहट, बाहर तो पत्थर पड़ रहे हैं, अब मन में तो संकोच होता है, लेकिन जब ऑर्डर है तो फॉलो करना है, क्या करें। अब इसकी हालत ये हुई अग्नि देवता की कि वहां पर गए लेकिन ऑर्डर है ना, तो बोल नहीं सकते, गए वहां पर और कुछ बोले उससे पहले वो प्रतिमा बोलने लगी आप कौन है। अग्निदेव ने कहा मैं, हाँ हाँ आप। बोले मैं अग्निदेव। अच्छा आपका काम क्या है। बोले मैं किसी भी वस्तु को जला सकता हूं, मेरा तेज ऐसा है, मेरी ऊर्जा ऐसी है कि किसी भी वस्तु में आग प्रकट कर सकता हूं। अच्छा बोले हाँ। बोले एक तिनका पड़ा है, इस तिनके को जलाइए। और उस प्रतिमा ने जैसे आदेश दिया और अग्निदेव उस तिनके को जलाने के लिए गए। आप किसी बच्चे को बोले कि फैन चालू करो और वो स्विच चालू करने के लिए जाए, आप मेन स्विच का फ्यूज निकाल दे तो क्या होगा, वो चालू नहीं होगा। अग्निदेव उस तिनके को जलाने के लिए गए और उसका जो शक्ति का फ्यूज था वो परमात्मा ने खींच लिया, शक्ति विहीन हो गए। बहुत प्रयास किया लेकिन तिनका जला नहीं।
शर्मिंदा होकर अग्निदेव आए और पीछे बैठ गए। इंद्र को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, बोल नहीं रहे, इसका मतलब कुछ हुआ नहीं है। दूसरे देवता को खड़ा किया, आप खड़े हो वायुदेव, आप जाओ। और वायु देवता गए, उनकी भी यही हालत हुई। वहां गए और मूर्ति ने पूछा, आप कौन है? मैं वायुदेव, आपका काम मैं वहन करता हूं, किसी को भी उड़ा के ले जा सकता हूं। ये तिनका पड़ा है, इसको जरा उड़ाइए। वायुदेव ने प्रयास बहुत किया, लेकिन परमात्मा ने फ्यूज शक्ति का खींच लिया। परिणाम ये हुआ कि तिनका हिला नहीं और वो भी शर्मिंदा होकर वापस आए। एक के बाद एक गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर देवताओं की पूरी सभा खड़ी हुई और वहां पर गई, और जो वो मूर्ति थी एकदम आकाश में टंकारा हुआ, और मूर्ति ने अष्टभुजा वाली देवी का स्वरूप धारण किया और कहा, हे देवताओं, तुम जिस शक्ति के आधार पर लड़ते हो वो शक्ति मेरी है, और वही भगवती जिसे हम भवानी कहते हैं, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, जिसे सरस्वती, जिसे काली या गुह्येश्वरी कहते हैं, वही भक्ति, वही शक्ति, उसी के आधार पर देवता भी काम करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमको जो दिया है वो देवताओं ने दिया है, गलत बात है। देवता देते हैं, लेकिन वस्तुतः देने वाली तो भगवती है। देवताओं के द्वारा मिलता है, यही तो फर्क है देवता और भगवान में, देवता और परमात्मा में, देवता और मूल शक्ति में, यही तो फर्क है। हम समझते हैं सब एक ही है, हम तो देव, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म सब एक समझते हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा जो वस्तु आपको देना चाहे वो जिसके माध्यम से देता है उसको कहते हैं देव। परमात्मा को आपको ऑक्सीजन देना है तो सिलेंडर नहीं भेजते घर पर, वो किसके द्वारा देते हैं? वायु के द्वारा देते हैं। इसलिए वायु कौन है? देव है। परमात्मा को आपको ऊर्जा देनी है तो अग्नि के द्वारा या सूर्य के द्वारा देते हैं, तो सूर्य देव है। भगवान परमात्मा को शीतलता देनी है तो चंद्र के द्वारा देते हैं, तो चंद्र देव है। परमात्मा को किसी भी वस्तु आपको प्रदान करनी हो तो जिसके द्वारा देते हैं उसका नाम है देव। परमात्मा को आपको पानी देता है तो वरुण या इंद्र के द्वारा देते हैं, इसलिए इंद्र और वरुण देव है। जैसे आपको शरीर देना है तो भगवान क्या करेंगे? लकड़ी का शरीर बना के कहेंगे घुस जाए इसमें, ऐसा नहीं होता। वो किसके द्वारा देते हैं? माँ और बाप के द्वारा देते हैं। इसलिए माँ और बाप कौन है? देव है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। परमात्मा जो चीज जिसके माध्यम से देता है वो देव है, लेकिन देने वाला कौन है? परमात्मा है। मान लो आप किसी दुकान में गए, अब दुकान में नौकर से आपने कहा मुझे 1 बोरी खांड चाहिए, शक्कर चाहिए, गुड़ चाहिए, 5 किलो चावल चाहिए, 10 किलो गेहूं चाहिए, थोड़ा इतनी इतनी वस्तुएं चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 1 तारीख को तनख्वाह होगी तो मैं आपको दे दूंगा। अब वो नौकर कहता है मुझसे नहीं होगा, आप जरा सेठ से बात करिए। फिर आप सेठ के पास जाते हैं और सेठ उस नौकर को कहता है ये जो भाई आया ना उनको जो चाहिए दे दो। अब नौकर आपको देता है, अब आपको हाथों से कितने दिया? नौकर ने, लेकिन वस्तुतः कौन दे रहा है? शेठ दे रहा है। ये जो शेठ है वो भगवान है और नौकर है वो देव है। यही फर्क है। आप बैंक में गए, आपने चेक दिया बैंक में, अब बैंक में जिसको आपने चेक दिया उसने आपको टोकन दिया, आप पैसे लेने के लिए खिड़की पर गए और वहां से कैश मिला, तो कैश देने वाला कैशियर है, लेकिन जब तक मैनेजर बैंक आपका चेक पर साइन नहीं करेगा तब तक कैशियर आपको पैसे नहीं दे सकता। वो जो मैनेजर बैठा है वो आप देख नहीं सकते, वो अपनी चैम्बर में है। हाथों से कौन दे रहा है? कैशियर दे रहा है। ये जो कैशियर है वो देव है और जो मैनेजर साइन कर रहा है उसका नाम भगवान है। मैं थोड़ी स्थिति आपको स्पष्ट कर रहा हूं, इसलिए कभी कभी हम समझते हैं इस बाबा ने दे दिया, इस बुआ ने दे दिया, इस देव ने दे दिया। नहीं, देने वाला तो केवल परमात्मा है। किसी को मध्यम बनाता है और जिसको मध्यम बनाता है उसको हम देव कहते हैं। लेकिन देने वाली जो शक्ति है वो तो केवल भगवती है, वो परमात्मा शक्ति जिसे हम राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी या गुह्येश्वरी कहते हैं, वही देवी देने वाली है और वो देवताओं को मध्यम बनाकर आपको हर एक वस्तु प्रदान करती है। ऐसी जो भगवती है उसकी स्तुति करते हुए भगवान शंकराचार्य ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, न जानामि दानम, न जानामि पुण्यम, न जानामि तीर्थम, मैं कुछ नहीं जानता।
आप लोग तो यहां पर तीर्थ में आकर बैठे हैं। कल ही हमने तीर्थ के विषय में शायद चर्चा की थी। ये तीर्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक स्थावर तीर्थ है, एक जंगम तीर्थ है और एक मानस तीर्थ है। स्थावर तीर्थ मतलब ये काठमांडू है, वो स्थावर तीर्थ है। काशी, हरिद्वार, अयोध्या स्थावर तीर्थ है। तो जंगम तीर्थ कौन सा है? आपने रामचरितमानस का पाठ किया होगा और उसमें तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जिमि जंगम तीरथ राजू, 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 मुद मंगलमय संत समाजू, जो जिमि जंगम तीर्थ राजू। जैसे तीर्थराज प्रयाग और तीर्थराज पुष्कर, इन दोनों को हम तीर्थराज कहते हैं। जैसे ये 2 तीर्थराज है, ऐसे जंगम तीर्थ मतलब हरता फरता चालतू फरतू तीर्थ ये कौन है? संत छे। संत ने ब्राह्मणा जंगम तीर्था, ब्राह्मण वो जंगम तीर्थ है और संत वो जंगम तीर्थ है। वो एक से दूसरी जगह जा सकता है, ये तीर्थ एक से दूसरी जगह नहीं जा सकता, लेकिन संत रूपी जो तीर्थ है, ब्राह्मण रूपी जो तीर्थ है, वो एक से दूसरी जगह जा सकता है, इसलिए वो जंगम तीर्थ है। इसलिए हम जब कथा की पत्रिका छपवाते हैं तो उसमें लिखते हैं, ज्ञान गंगा में अवगाहन करने हेतु अवश्य पधारे, या ज्ञान गंगा का आचमन करने हेतु पधारे। मतलब एक गंगा तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जाती है, लेकिन दूसरी गंगा वो सत्संग में बहती है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। इसलिए ये भी जंगम तीर्थ है। गंगा हरिद्वार को छोड़कर बड़ौदा या डीसा तक नहीं आ सकती, लेकिन सत्संग की गंगा वो तो आपके घर तक आ सकती है। और इसलिए इस गंगा का महत्व कम नहीं है। उस गंगा से भी ये जो जंगम गंगा है, जो कथा रूपी गंगा है, वो भी तो तीर्थ है। इसलिए ये जंगम तीर्थ है, वो स्थावर तीर्थ है। लेकिन तीसरा एक तीर्थ है, मानस तीर्थ। ये मानस तीर्थ क्या है? सत्यम तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रह। सत्य बोलना तीर्थ है। सत्यम तीर्थम, क्षमा तीर्थम, दूसरे को माफ कर देना वो तीर्थ। मैंने कल भी बताया था, शक्ति वाला माफ करे तो, जो कुछ कर ही नहीं सकता वो कहता है मैं माफ करता हूं, तू क्या माफ करेगा? इसलिए सत्यम तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना, ये भी तीर्थ है। ज्ञान तीर्थम, ज्ञान भी तीर्थ है। ज्ञान तीर्थम, तीर्थमार्जवम, सरलता रखना, ये भी तीर्थ है। तीर्थमार्जवम, अरे यहां तक कहा हमारे यहां, मत्तु तीर्थम, पितृ तीर्थम, मां और बाप भी तीर्थ है। पति को तीर्थ नहीं कहा, लेकिन ये कहा पत्नी तीर्थम, पत्नी भी तीर्थ है। इसलिए पत्नी को तीर्थ माना है हमारे यहां, कि अगर आपको कहीं और नहीं जाना है, पत्नी भी तीर्थ का काम कर सकती है। और इसीलिए उसको धर्म पत्नी कहा गया है। पति को धर्म में जोड़ती है। पति को कभी धर्मपति सुना आपने? ये मेरा धर्म का पति होता है कोई? धर्म तो भाई तो है, क्यों एक ही होता है, इसलिए धर्मपति नहीं होता। हाँ, लेकिन धर्मपत्नी होती है क्योंकि वो धर्म कार्य में पति को जोड़ती है, इसलिए वो धर्म पत्नी है। आपने तुलसीदास की घटना सुनी है। तुलसीदास काम में अंधे हुए, आधी रात को घर से निकले, नदी को पार किया। क्यों? पत्नी को मिलने के लिए जाना है। काम में विह्वल होकर आधी रात को निकले, बारिश आ रही है,
आंधी तूफान चल रही है, नदी के किनारे पहुंचे, उस तरफ जाना है, कैसे जाएंगे? वहां देखा उन्होंने एक तरापा पड़ा था, उसके ऊपर बैठ गए, उस तरफ पहुंच गए, उसने तरापे को उठाकर एक तरफ रख दिया कि वापस आने में काम लगेगा, और चले और ससुर के घर पर गए। बाहर एक रस्सी लटक रही थी, पकड़ा, रस्सी को बांधा, ऊपर चढ़ गए और उन्होंने सोचा पत्नी ने मेरे लिए ही रस्सी लटका कर रखी है। ऊपर पहुंच गए, पत्नी से मिले, और जब पत्नी ने देखा और पत्नी ने कहा धिक्कार है आपकी काम वासना, जितनी प्रीति मुझ में लगाई, अगर इतनी परमात्मा में लगाई होती तो भगवान आपको मिल जाता। और तुलसीदास को जो धक्का लगा, और तुलसीदास जी वहां से वापस आए, बाहर आकर देखा सूर्य नारायण उदित होने का समय हो गया था। उन्होंने जो रस्सी लटकाई थी, रस्सी नहीं सांप था। वहां से निकले, नदी के किनारे पर आए, देखा कि मैं तरापा लेकर उस पर पहुंच जाऊं, देखा वो तरापा नहीं था, किसी की लाश थी। और उन्होंने देखा कि एक काम वासना में अंधा हुआ आदमी क्या कर सकता है? वो लाश के ऊपर बैठ सकता है और सांप को पकड़कर जा सकता है, धिक्कार है। और उसी दिन से तुलसीदास ने अपने आप को संयमित कर लिया और भगवान की भक्ति में लग गए। इसलिए पत्नी भी तीर्थ है। खैर, हम तीर्थ की चिंता नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि आप जहां बैठे वो स्थावर तीर्थ है, और इस तीर्थ में बैठकर आप दूसरा तीर्थ यानी ज्ञान गंगा के तीर्थ में भी अवगाहन कर रहे हैं। और भगवान शंकराचार्य क्या लिखते हैं हमारे यहाँ? आचार्य शंकर ने अपनी वाणी में कहा, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे प्रभु, मैं कैसा हूं? कुकर्मी, मेरे कर्म तो देख। व्यक्ति मात्र पहले से सदकर्मी है ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो लाखों में कोई एक होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा कर्म हमेशा अधोगति की तरफ ले जाते हैं। आपको घर में पानी है और उस पानी को अगर दूसरी मंजिल पर पहुंचाना है तो मोटर लगानी पड़ेगी, लेकिन नीचे ले जाना है तो कोई मोटर की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप चले जाता है। यहां फर्श पर पानी डालिए तो जिस तरफ नीचा भाग होगा वहां पर पानी अपने आप जाएगा। कर्म का भी ऐसा ही है, जो अधक कर्म की तरफ जाना है, अधोगति की तरफ जाना है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप व्यक्ति को खींच कर ले जाता है। लेकिन अगर सदकर्म करने हैं तो ऊपर चढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है। पहला दिवसे शोभायात्रा काढ़ी तो કેટલાય લોકોએ કીધું કે પગથિયા ચડવામાં તકલીફ પડશે, ઉતરવામાં તો અમે આમને આમ ઉતરી જઈશું। हाँ, याद हसे जड़े जड़े कीधु हसे। मतलब ऊपर जाने में तकलीफ पड़ती है, नीचे आने में कोई तकलीफ नहीं पड़ती। अगर विमान को उड़ाना है, ऊपर ले जाना है तो तकलीफ पड़ेगी, लेकिन ऊपर से किसी को नीचे फेंकना है तो हाँ, कोई झंझट है ही नहीं। ऊपर से दरवाजा खोलो, अपने आप नीचे। ऊपर जाने में तकलीफ होती है और इसलिए सदकर्म करने में तकलीफ हो सकती है। कुकर्म तो व्यक्ति करता ही है, और इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मेरा तो स्वभाव ऐसा है कि मैं कर्म के विषय में लिपटा हुआ हूं। कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। एक नित्य कर्म होते हैं, एक नैमित्तिक कर्म होते हैं, एक काम्य कर्म होते हैं, निषिद्ध कर्म, एक निषिद्ध कर्म होते हैं, एक प्रायश्चित्त कर्म है। अनुष्ठान। तो ये 6 प्रकार के जो कर्म हैं, इसमें निषिद्ध कर्म मतलब जो कर्म नहीं करने हैं वो, जहां शास्त्र ने मना किया है कि ये नहीं करना है, फिर अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। शास्त्र मना कर रहा है कि यहां नहीं करना है ये कर्म, उसको नहीं ही करना है। और जहां शास्त्र छूट देता है और वहां आपको लगता है कि मेरी बुद्धि मना कर रही है तो नहीं चलेगा, शास्त्र छूट देता है तो उसको करने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे मंदिर में चमड़े का बेल्ट लेकर जाने की मना है। आप मंदिर में जाते हैं तो चमड़े का बेल्ट ले जाने देते हैं, हड्डी ले जानी हो तो नहीं ले जाने देते। लेकिन शास्त्र कहता है कि मृगचर्म हो और मंदिर में बिछाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो बिछाने की छूट है, वो भी चमड़ा ही है, लेकिन चमड़ा मृगचर्म है तो जाने की छूट है। हड्डी ले जाने की मना है, लेकिन शंख क्या है? शंख हड्डी है, लेकिन शंख के लिए छूट है।
नगारा ले जाना है तो उसके लिए छूट है। तो जो आपको लगता है कि ये नहीं है, लेकिन शास्त्र उसके लिए कहता है कि हाँ ये कर सकते हैं। शास्त्र की आज्ञा है इसलिए लेकर जा सकते हैं। जूठा किसी को खिला सकते हैं क्या? और जूठा किसी का खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो ये मध क्या है? मध जूठा है कि नहीं? जो मधुमक्खी है वो अपना जो मधु है वो उसकी लाने से ही बनता है और बाहर निकलता है, लेकिन फिर भी मध पवित्र है क्योंकि शास्त्र कहता है कि मध खाना चाहिए और मध भगवान को चढ़ाना चाहिए। अरे आप जो दूध दोहते हैं गाय का, वो बछड़ा जब दूध पीता है उसके बाद ही गाय का दूध आता है, तो वो दूध जूठा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वहां शास्त्र छूट देता है कि ये भगवान को चढ़ाना चाहिए, इसलिए उसको जूठा नहीं माना गया। तो शास्त्र कहता है, इसीलिए पंडित जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। और हमेशा सनातन वैदिक धर्मानुरागी ट्रस्ट का जो मुद्रालेख है वो मुद्रालेख देखने जैसा है। वेद प्रणिहितो धर्मो य धर्मस्तद विपर्ययः। जो वेद कहता है वही धर्म है और ऑपोजिट टू धर्म, जो वेद से विरुद्ध है वो अधर्म है। देखो, वेद से विरुद्ध है तो अधर्म है, वेद से पैरेलल चल रहा है तो अधर्म नहीं है, अथवा वेद में नहीं है और कर रहे हो तो वो अधर्म नहीं है। जैसे आप सब इसमें से 50% लोग, 50% लोगों ने चश्मा पहना है। अब वेद में चश्मा पहनने का वर्णन नहीं है, वर्णन नहीं है, लेकिन वेद ने मना किया है? नहीं किया है। इसका मतलब आप कर सकते हैं। वाहन का प्रयोग करने का वेद ने मना नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। तो वेद जहां विरोध कर रहा है, मतलब वेद के विरुद्ध में कोई बात है तो नहीं करनी है, लेकिन जहां वेद ने नहीं कहा तो उसका मतलब आपको छूट है, आप कर सकते हैं। तो शास्त्र से विरुद्ध में जाकर जो कर्म किए जाएं वो निषिद्ध कर्म है और उस कर्म के लिए मना है, ये नहीं करना चाहिए। और ये केवल सनातन धर्म में है। हाँ, नीति नियम अन्य अन्य धर्मों में, जिसे आप धर्म कहते हैं, वस्तुतः वो धर्म है ही नहीं, लेकिन आप जिसे धर्म समझते हैं उसमें अन्य अन्य धर्मों में नियम तो है। आजकल एक ट्रेंड चला है, आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक सब चलाते हैं, यूट्यूब, और कई वक्ताओं को आप सुनते हैं, मानव धर्म, मानव धर्म, मानव धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, हम मानव धर्म वाले हैं। ये सब बहुत बड़ा बवंडर चल रहा है। ये मानव धर्म क्या है? आप मानवता रखे तो सनातन धर्म का अंग है। मानव धर्म शुभ है, श्रेष्ठ नहीं है। धर्म का श्रेष्ठतम स्वरूप तो सनातन धर्म ही है। अगर आप मानव धर्म की बात करोगे तो पशुओं के धर्म का क्या होगा, फिर पक्षियों के धर्म का क्या होगा, फिर कृमि कीटकों के धर्म का क्या होगा, फिर स्थावर ये जो वृक्ष वगैरह है उसके धर्मों का क्या होगा, फिर जड़ पदार्थ है उसके धर्मों का क्या होगा। इसलिए केवल मानव धर्म की बात हमारे यहां नहीं है। मानव धर्म तो एक अंग है। और इसलिए आप सीधी सादी बात समझिए, किसी भी मानवतावादी संस्था को बुलाइए और कोई भी ह्यूमन राइट्स वाला काम करता उसको बुलाइए और पूछिए कि मानव धर्म किसी को दारू पीने से मना कर सकता है? नहीं कर सकता। कौन मना करेगा? सनातन धर्म। कल ही बताया था कि ये 5 महापाप है, ब्रह्म हत्या, सुरापानम, स्तेयम, गुरुवांगना। ये महापाप है, ये कौन कहेगा? सनातन धर्म। मानव धर्म कभी दारू पीने के लिए मना नहीं कर सकता। और दूसरी बात, ये तो बात निकली, ये कह रहा हूं, सुरापानम, वहां यह आया ब्रह्म हत्या महापाप है, सुरापान महापाप है। देखिए, मांसाहार से भी बड़ा पाप सुरापान, दारू पीना है। मांस कोई खाता है तो प्रायश्चित है, लेकिन दारू पीने वाला का कोई प्रायश्चित नहीं। आजीवन उसका प्रायश्चित नहीं कहा गया हमारे यहां। इसलिए ये समझ में रखिए, ध्यान में रखिए कि मानव धर्म वो शुभ तो है, श्रेष्ठ नहीं है। कोई व्यक्ति, आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जान भी रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि कई देशों में और कई अन्य धर्मों में सगे भाई बहन विवाह करते हैं, ये देखने में मिल आया है। अब मानव धर्म इसकी मना कर सकता है क्या? अरे भारत का कानून मना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कौन मना करेगा? सनातन धर्म मना करेगा। मानव धर्म मना नहीं कर सकता। इसलिए बड़ा कौन हुआ, मानव धर्म या सनातन धर्म? आप पति और पत्नी में पत्नी पति की सेवा करे या प्रणाम करे, ये कौन कहेगा?
सनातन धर्म कहेगा। माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप के पैर छुओ, कौन कहेगा? मानव धर्म नहीं कह सकता। गाय को मत मारो, कौन कहेगा? मानव धर्म नहीं कह सकता। केवल सनातन धर्म कहेगा। इसलिए सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है, और जो सनातन धर्म कहता है उसमें निषिद्ध कर्म ये मत करो तो वो नहीं करना है। दो बातें होती है, एक होता है विधि और एक होता है निषेध। विधि और निषेध। विधि मतलब ये करो, डू एंड डोंट, ये करना है, ये नहीं करना है। कई लोग ऐसा समझते हैं हम करने वाली बात में विश्वास करते हैं, लेकिन मत करो में विश्वास नहीं करते। जैसे सनातन धर्म ने कहा कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना है, हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो बोलेंगे। अरे धर्म मना कर रहा है, जब शास्त्र मना कर रहा है तो तुमको क्यों बोलना है? कल ही या आज सुबह ही शायद आया कि सगी बहन हो या बेटी हो तो उसके साथ भी एक शैया पर एकांत में नहीं सोना चाहिए। अब सनातन धर्म मना कर रहा है और फिर भी लोग कहें नहीं, इसमें क्या आपत्ति है? अगर आप विरोध करोगे तो इसका मतलब यह है कि आप निषेध का पालन नहीं कर रहे, और निषेध का पालन आवश्यक है। क्यों? मान लो कि ये बिजली है आपके घर में आ रही है, प्रकाश दे रही है, फायदा बहुत है। ये माइक उससे चल रहा है, ये कैमरा उससे चल रहा है, ये मोबाइल उससे चल रहा है, सब कुछ उसके बहुत बड़े फायदे हैं। लेकिन निषेध है कि जहां पर उसकी डीपी लगी हुई है, क्या कहते हैं उसे आप? ट्रांसफार्मर। और जहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और वहां बड़े अक्षरों में लिखा है डेंजर, यहां जाना मना है, और जाओगे तो क्या होगा? भाई किसको लगेगा? तो शास्त्रकारों का तो यही कहना है कि ये डेंजर है, मत करो। अगर फिर भी करते तो पड़ो कुएं में, हमें क्या लेना है? तो शास्त्रकार आपको रेड लाइट दिखाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना मना है, तोड़ोगे तो दंड होगा। यहां नहीं होगा तो वहां जाने के बाद होगा, लेकिन दंड तो होगा ही। इसलिए विधि और निषेध का पालन करना चाहिए। मैं कर्मों की बात तो खाली थोड़ी बहुत बताता हूं, मुझे 4 श्लोक पूरे करने हैं। कुकर्मी कुसंगी कुलाचारहीन कदाचारहीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। संग का फर्क होता है। आप जिसके साथ बैठते हो, जैसा संग करोगे उसका रंग आएगा। हमारी मम्मी एक वाक्य कायम बोले कि घोड़ा साथे गधेड़ो उभो रे एनो वानलर ने प्रशांत तो लेज। मतलब उसका कलर उसमें नहीं आएगा, लेकिन उसके लक्षण तो उसमें आएगा ही। तो घोड़े के साथ अगर गधा खड़ा रहता है तो गधे के कुछ लक्षण घोड़े में आ सकते हैं। आप किसके साथ बैठते हो, कहां बैठते हो, क्या देखते हो? हम कभी मना नहीं करते किसी को कि पिक्चर मत देखो, लेकिन कौन सी पिक्चर देखो ये तय करो। संगीत सुनना अच्छी बात है, संगीत गाना अच्छी बात है, लेकिन क्या गा रहे हो, क्या सुन रहे हो, वो तय करो। मतलब आप जो कुसंगी हो जाओगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। कुकर्मी आदमी कब बनता है? जब संग खराब हो तो कर्म खराब होते हैं। इसलिए न कुकर्मी बनना है और न कुसंगी बनना है। संग का प्रभाव कैसा होता है? एक बार एक कीड़ा, अब कीड़ा कहां रहता है आपको पता है? जहां गोबर रहता है, जहां कचरा रहता है, उसमें कीड़ा रहता है। और उसमें भी एक प्रकार का कीड़ा होता है, जो लोग गांव में बड़े हो उनको पता है। जब बारिश का मौसम हो और गोबर पड़ा हो तो वो कीड़ा वहां पर पहुंचता है और गोबर के छोटे छोटे गोले बनाता है और रिवर्स गाड़ी में चलता है। अपने टांगे उठाकर उसको लेकर चलता ही रहता है, चलता है। पता नहीं क्या करता होगा इकट्ठा करके, वो तो वही जाने, लेकिन वो गोले बनाकर चलता रहता है। ऐसा एक कीड़ा बारिश की मौसम में इधर उधर घूम रहा था। अब वो गोबर में जाता, ये लाता, यहां से वहां पहुंचाता, ये सब उसका काम चल रहा था। एक भंवरा वहां पर गया और भंवरे ने ऊपर से कीड़े की हालत देखी, उड़ता हुआ। उसने देखा ये बेचारे की क्या हालत है, कहां ये नरक में पड़ा है, इतनी गंदगी में रहता है। उसको दया आई, वहां पर पहुंचा और कीड़े से कहा, कीड़े भाई कैसे हो, तबीयत ठीक है? उसने कहा ठीक है, लेकिन अभी मैं काम में हूं, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा है, इधर से उधर पहुंचाना है माल। उसने कहा कोई बात नहीं, 2 मिनट आराम कर लो, मेरे साथ बात कर लो। तो वो बैठ गया।
दोनों में बातचीत होने लगी, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये वो, जैसे आप लोग बात करते हो उनमें भी बातें होती होगी। फिर उसने क्या किया, रोज आने लगा और भंवरा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसके साथ बैठक की। अब बैठक का सत्संग का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव इस कीड़े के ऊपर होने लगा। एक दिन इस भंवरे ने दांव देखकर कीड़े से कहा, एक दिन मेरे घर भी आओ, यहीं रहते हो, कभी मेरा घर भी तो देख लो। कीड़े ने कहा, लेकिन मेरे घर तुम आओ तो मैं आऊंगा। अब कीड़े को क्या पता, ये तो फूलों में रहता है, ये तो फूलों की पत्तियों में सुगंध में रहता है, लेकिन फिर भी कीड़ा कहता है नहीं, मेरे घर तुमको आना पड़ेगा। भंवरे ने कहा, ठीक है, पहले तुम आओ, फिर बाद में मैं तेरे घर आऊंगा। अब दोनों में बात हो गई, आमंत्रण दिया कि रविवार को छुट्टी है, आ जाओ। भंवरा लेने के लिए गया, कीड़ा उसके साथ चल पड़ा, भंवरा आगे आगे उड़ रहा है, कीड़ा पीछे पीछे जा रहा है। अब दोनों गए और जैसे ही बगीचे में प्रवेश किया और भंवरे ने कहा, मेरा घर आ गया। अब कीड़े ने देखा, हो इतना बड़ा बगीचा, इतने सारे फूल, जात जात की सुगंध, जात जात के कलर, इतनी कलरफुल जगह पर ये आदमी रहता है और मैं कहता था कि मेरे घर आओ। कहां मेरा घर और कहां इसका घर? भंवरे ने कहा, आगे आओ आगे आओ, और कीड़े को आगे ले गए और सबका परिचय करवाया। ये चमेली है, ये चंपा है, ये गुलाब है, ये अमुक फूल है। सबका परिचय करवाते करवाते आगे चला आगे चला। भंवरा तो मदहोश होने लगा और कीड़ा साथ में मदहोश होने लगा। कीड़े ने कहा, अरे रे, मैं कहां नरक में रहता था और ये स्वर्गावासी, ये तो मेरा देवदूत है, ये मुझे यहां लेकर आया, मुझे ये दुनिया कौन दिखाता। आगे चला, आगे चलते चलते एक सरोवर वहां अंदर बना हुआ था और सरोवर के पास आया और भंवरे ने कीड़े को दिखाया, वो बीच में एक फूल देख रहे हो, वो कमल है, उसमें लक्ष्मी जी का निवास होता है और कमल का फूल बहुत बड़ा सुंदर होता है। अच्छा, अब भंवरा तो बात करते करते आगे निकल गया, उसको ध्यान नहीं रहा, लेकिन कीड़े के दिमाग में आया, उस कमल को जाकर एक बार छू लूं तो मेरा धन्य धन्य मेरा भाग्य है। वहां एक पत्ता तैरता तैरता आया, कीड़ा उसके ऊपर बैठ गया और पत्ता तैरता तैरता कमल के पास चला गया। जैसे ही कमल के पास पहुंचा, वो कीड़े ने सहारा लेकर कमल के ऊपर चढ़ गया और कमल के फूल के पास गया और जैसे स्पर्श हुआ कमल का, आहा क्या आह्लादकता है। जीवन में कल्पना नहीं की थी कि ऐसे सिंहासन पर बैठूंगा। गांव में घूमता कामता पागल आदमी हो और कोई प्रधानमंत्री के सिंहासन पर बैठा दे तो क्या हालत होगी। अब वो बैठ गया वहां पर, उसने कहा ये क्या हालत है, और वहां बैठे बैठे सुगंध में मदहोश हो गया। अब भंवरा उड़ता उड़ता उसको ध्यान आया, कीड़ा कहां गया, और वो ढूंढने लगा, ये मिलता ही नहीं। चारों ओर ढूंढा लेकिन कीड़ा कहीं नहीं दिखाई दिया। करते करते शाम हो गई और शाम होते ही कमल का फूल बंद हो जाता है। सूर्यास्त होते ही कमल बंद होता है और सूर्योदय होते ही खिलता है, और सूर्यास्त होते ही कमल जैसे ही बंद हो गया और कमल बंद हुआ तो भंवरा अंदर फिट हो गया। अरे कीड़ा अंदर फिट हो गया। अब भंवरे को ढूंढते भी कीड़ा नहीं मिला। बेचारा पूरी रात भंवरा चिंता करता रहा, मेरा मेहमान था, कहां गया, क्या हुआ होगा। सुबह हुई और प्रातः होते ही माली लोग फूल तोड़ने के लिए गए और जहां भंवरा कीड़ा बैठा था वो कमल का फूल तोड़कर माली लोग ले आए। मंदिर में पूजा करने के लिए गए और भगवान विष्णु की मूर्ति का श्रृंगार किया और द्वारकाधीश के जो ऊपर सर था वहां पर जिसमें कीड़ा बैठा हुआ था वो कमल ऊपर चढ़ा दिया। अब कीड़े ने सोचा, जिस भगवान के दर्शन करने के लिए मुझे कोई अंदर नहीं आने देता, जिसके द्वार पर खड़े रहने के मैं लायक नहीं हूं, और मेरा कैसा सद्भाग्य, यह सत्संग का कैसा परिणाम कि इस भंवरे से दोस्ती हुई, मुझे मंदिर में आने को मिला, मुझे घंटारव सुनने को मिला, मुझे वेद मंत्र का घोष सुनने को मिला। अरे भगवान के दर्शन तो दर्शन, भगवान के सर पर बैठने का मौका मिला और सर पर बैठकर आए हुए सभी भक्तों को देखने लगा। अरे रे, कितनी दुनिया यहां आती है द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए, इतने लोग आते हैं, ये सारे भक्त हैं भगवान के, आज तो मेरा उद्धारी हो गया। भगवान का स्मरण कर रहा था। भंवरा पूरा दिन ढूंढते रहा लेकिन कीड़ा नहीं मिला। शाम हुई, भगवान का श्रृंगार बदला, पूरे के पूरे फूल लिए गए और जाकर गंगा में डाल दिए। तो सारे फूल गंगा में डाले, उसमें वो कीड़ा जहां बैठा था वो फूल भी गंगा में पहुंच गया। अब कीड़ा गटर से गंगा तक पहुंच गया और गंगा में पहुंचने के बाद कीड़ा सोचने लगा, जिसने मुझे गंगा तक पहुंचाया है, शायद हो सके तो अगर उसका दर्शन भगवान करवा देते तो मैं धन्य हो जाता।
और इतना सोच ही रहा था कि भंवरा ढूंढता ढूंढता वहां पर पहुंचा और भंवरे की नजर पड़ी और कीड़े को बुलाया, कहां जा रहा है? मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। कीड़े ने कहा, बाहर मत निकालो, थोड़ा नजदीक आओ, मैं तुम्हारे पैर छूना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले गटर से तुमने मुझे गंगा तक पहुंचा दिया, भगवान के सर पर बैठने के बाद आज मेरी मुक्ति हो जाएगी। गंगा का स्पर्श हो जाए, पानी मिल जाए, जल का बिंदु मिल जाए तो मुक्ति हो जाती है। मैं तो आज पूरा का पूरा अपने जीवन को गंगा में समर्पित करता हूं, मैं तुम्हारा उपकार कैसे भूलूंगा। भगवान अगर जीवन में कोई मुझे दे तो ऐसा मित्र, ऐसा गुरु दे जो भंवरे जैसा हो, यही सत्संग का करना है। और इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि करो तो सत्संग करो, कुसंग मत करो। क्या कहा भगवान शंकराचार्य ने? कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे प्रभु, मैं कुबुद्धि हूं। देखिए, सदाचार से दुराचार का अंत होता है, सदकर्म से कुकर्म का अंत होता है, सत्संग से कुसंग का अंत होता है और सद्बुद्धि से कुबुद्धि का अंत होता है। बुद्धि भगवान ने दी है और वो सबसे ज्यादा आपको अर्थात मनुष्य को दी है। प्राणियों में बुद्धि है लेकिन उनकी बुद्धि का स्तर तय है, वहीं तक है। मैंने आगे भी कहा था कि भैंस के सामने जॉक कहोगे तो वो हंसेगी नहीं, वो आपको ही प्रसन्नता होगी। अच्छी कथा सुनी तो आप ताली बजाओगे, भैंस के मन में ये इच्छा नहीं होगी क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर तय है। इसलिए भगवान ने जितने भी प्राणी बनाए वो सब तिरछे बनाए। आपने देखा है, आड़ा बनाया गुजराती में, भैंस आड़ी, घोड़ो आड़ो, गधेड़ो आड़ो, अजगर आड़ो, पाड़ो आड़ो, जो है ना, बिलाड़ो आड़ो, कुतरो आड़ो, બધા આડા છે। સીધો કોણ છે? પણ જેને આડા બનાયા બિચારા સીધા ચાલે છે અને જેને સીધા બનાયા હા એ બસ એ જ તકલીફ છે। ખબર તો બધાને છે। भगवान ने सबको तिरछा बनाया और हमको सीधा बनाया, मतलब हमें सीधा होना चाहिए। उल्टा है, हम सीधा नहीं है, वही सीधे। उनको जो बुद्धि दी है, आपने अगर आप निरीक्षण करते हो, मान लीजिए कोई भी प्राणी, भैंस हो, गाय हो या कोई भी प्राणी है, उसका जो शरीर है, उसके शरीर में तीनों चीजें एक लाइन में है। उसका दिमाग, मुंह, उसका पेट और उसका मलद्वार, तीनों एक सरखे, मतलब एक लाइन में है। उसकी बुद्धि कितनी चलेगी? पेट के जितनी, मतलब खाने की अक्कल है, उससे ज्यादा अक्कल उसमें नहीं। आपका पेट और दिमाग एक लाइन में है या पेट से दिमाग ऊपर है? मतलब पेट से अधिक आपको सोचना है। केवल पेट की चिंता करना ये मानव का धर्म नहीं है, ये मनुष्य का लक्षण नहीं है। पेट से ज्यादा कुछ विचार करना है। इसीलिए भगवान ने हमें पेट से ऊपर दिमाग दिया है। और फिर भी ये दिमाग मिलने के बाद हम कुबुद्धि में ही रत रहे तो दूसरे जन्म में भगवान कहेंगे इसकी तो अक्ल इतनी है कि खाना खा सके, बस एक सरखा बना सके। इसलिए भगवान ने अगर हाथ दिए हैं और उस हाथ को हम ताली बजाकर भगवान का कीर्तन नहीं करते, गुरुजनों की सेवा नहीं करते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, भगवान की पूजा नहीं करते, तो भगवान सोचते हैं हाथ का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, दूसरे जन्म में 2 हाथ मत दो, 4 पांव ही दो, जिंदगी खत्म हो जाए। ये पांव दिए हैं तो तीर्थ यात्रा करो, हाथ दिए हैं भगवान का पूजन करो, गुरुजनों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। भगवान ने मुंह दिया है, केवल खाने के लिए नहीं दिया है, केवल गालियां बकने के लिए नहीं दिया है, भगवान का भजन करने के लिए दिया है, जप करने के लिए दिया है। खाना तो एक बात है, इसके अलावा क्या करना है वो आप सोचिए। इसलिए न कुबुद्धि बने, हम सद्बुद्धि बने। हमारे यहां पुराणकारों ने एक सुंदर कथा लिखी है। एक गांव में एक दुर्बुद्धि नामक व्यक्ति रहता था। एक सुबुद्धि और एक दुर्बुद्धि दोनों भाई थे। अब दोनों के बीच में पैसे को लेकर झगड़ा हो गया। अब दोनों ने अपने एक साथ व्यापार शुरू किया, करोड़ों का व्यापार हुआ और व्यापार के बाद एक भाई के मन में दूसरे भाई के प्रति ऐसी कुबुद्धि सूझी तो उस दुर्बुद्धि ने क्या कहा,
हम दोनों जाते हैं बाहर जाकर कमा कर जो आए हैं, अब गांव में लेकर नहीं जाना है। उस जमाने में सुवर्ण के सिक्के थे, और आज की भाषा में करो, उस वक्त तो 5 सिक्के मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात थी, आजीवन जीवन निकल जाता जी। तो वो लेकर आए धन, और उसने कहा गांव के बाहर जहां ये वटवृक्ष है इसके नीचे एक गड्ढा करते हैं और उसमें डाल देते हैं, जैसे जैसे चाहिए 2-5 सिक्के निकालते रहेंगे और घर लेके जाएंगे। अब दोनों ने उसमें से 25-25 सिक्के ले लिए और बाकी के सब वहां गड्ढा करके डाल दिए। अब ये 25 सिक्के तो साल भर चले और वो आराम से ऐशो आराम से रहने लगे। ये दुर्बुद्धि के मन में एक बार विचार आया, मैं जाऊं और ये पूरा धन ले लूं। और रात को गया और वो पूरा धन लेकर आ गया, अपने अपना धन ठिकाने लगा दिया। और बाद में आक्षेप किया, उस भाई के पास गया, चचेरे भाई थे दोनों, उसके पास गया और कहा, भाई हम दोनों ने धन लाया था, अब जाते हैं और वो धन निकाल के ले आते हैं, मुझे थोड़ी पैसे की जरूरत है। बोले ठीक है। अब दोनों गए, जाकर फिर से गड्ढा खोदा तो अंदर कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं मिला तो सुबुद्धि ने दुर्बुद्धि से कहा कि ये धन कहां गया? तो दुर्बुद्धि कहने लगा, तू ही ले गया होगा, चोर तू ही है। अब दुर्बुद्धि ने जब सद्बुद्धि सुबुद्धि के ऊपर आक्षेप लगाया, दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, बात केस हुआ और राजा तक पहुंची। अब दोनों गए राजा के पास, एक तो धन ले गया और ऊपर से केस करने के लिए गया। यही कलयुग के जीवों की हालत है, गलत भी करना है और उसका समर्थन भी करना है। गलत कर वो अगर कहे कि ये मेरी मजबूरी है, इतनी जो लाक्षणिकता है, इतनी न्यायप्रियता तो दुर्योधन में भी थी। महाभारत में दुर्योधन बोला है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं लेकिन आचरण नहीं कर सकता, और अधर्म जानता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। दुर्योधन कहता है कि मेरी मजबूरी है, और हम गलत भी करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं, यही सही है। यही हुआ। और जब केस चला, पंचों को बुलाया गया, राजा ने कहा 5 लोग निर्णय करिए। अब 5 लोगों ने उनके सारे जो जितने भी आसपास के उसकी सबूत थे, उस सबूतों को ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। तब ये दुर्बुद्धि कहने लगा कि हमने जिस वटवृक्ष के नीचे ये जमीन में धन गाड़ा था, वो वटवृक्ष बोलकर आपको मेरी साक्षी देगा। तो इसने कहा वटवृक्ष बोलेगा? बोले हाँ, आप आइए कल और वटवृक्ष को पूछिए। घर गया और अपने बाप से कहा, पिताजी ये जो धन है वो तो हम ले आए हैं, अब आप एक काम करिए, वटवृक्ष अंदर से पोला है, उसके कोटर में आप घुस जाइए और अंदर से आपको ये कहना है। अब उसका बाप गया, दूसरे दिन पंच गए और पंचों ने सबके सामने वटवृक्ष से पूछा, आपने ये धन देखा है? और वटवृक्ष के अंदर के कोटर में से उसका बाप बोलने लगा दुर्बुद्धि का, हाँ हमने देखा है। बोले कौन ले गया? बोले वो जो सुबुद्धि है वही ये धन लेकर गया है। अब पंचों को शंका हुई कि ये वटवृक्ष कैसे बोल सकता है, और पंचों ने कहा ठीक है, ये बात हम अभी रहने देते हैं, अगर दुर्बुद्धि की विजय हुई है ऐसा लग रहा है हमको, तो उसको राजा के पास हम प्रस्तुत करेंगे और राजा जो कहेंगे करेंगे, लेकिन अभी इस वृक्ष को हम जला देंगे। और उन्होंने वटवृक्ष में आग लगा दी, और जैसे ही आग लगी वो अंदर से कूद कर बाहर आया, और बाहर आते आते आधा जल गया था और वहीं पर गिरा और मर गया। यही काम दुर्बुद्धि लोग करते हैं, और न्याय किसके पक्ष में गया वो कहने की जरूरत रही नहीं। दुर्बुद्धि गलत तो करते हैं, ऊपर से सही ठहराने की कोशिश करते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मैं ऐसा जीव हूं जो गलत काम भी करता हूं और फिर कहता हूं नहीं मैंने जो किया वही सही है, इसलिए हे प्रभु मैं कुबुद्धि हूं। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास, कुलाचारहीन कदाचारहीन, कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम्, गतिस्वं त्वमेका भवानी। चौथा शब्द लिखा कुदास। हे प्रभु मैं कुदास हूं, मतलब गलत व्यक्ति का मैं दास हूं। देखिए शरणागति किसकी स्वीकार करे, पहले ही दिन हमने आपको बताया था। जो शरणागत मतलब किसका दासत्व स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर आप कैसे व्यक्ति है उसका निर्णय हो जाता है। और अगर गलत व्यक्ति की सेवा करोगे तो परिणाम भी गलत मिलेगा।
इसलिए न गलत की सेवा करनी है और न गलत की शरण में जाना है। विभीषण ने राम की शरण ग्रहण की और रावण ने काम की शरण ग्रहण की। अभिमानी व्यक्ति सब कुछ खो देता है। अभिमान में तीनों गए, रावण, कौरव, कंस। रावण भी गया, कौरव भी गए और कंस भी गया। और उनकी जो सेवा करते थे उनकी भी क्या हालत हुई? रहा न कोई कुल रोवण हारा। पूरे वंश में कोई रोने वाला पीछे नहीं छूटा, सबके सब मारे गए। अगर गलत व्यक्ति के साथ में चलोगे, मैं तो वकील भी रहा हूं इसलिए जानता हूं, कई लोगों के ऊपर केस होते हैं। अब चोरी करके निकले, आरसी पटेल साहब, रेवर साहब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, कई लोग चोरी करके निकलते और जिसका वाहन जो साथ देने वाले या जिसके घर में बेचा है, अरे जिस सोनी के वहां बेचा है, पुलिस जाती है और उसको भी उठाकर साथ में ले आती है। चोरी करने वाला ही दोषी नहीं, उसको सपोर्ट करने वाला, उसका संग्रह करने वाला, उसको साथ देने वाला भी उतना ही दोषी माना जाता है। न केवल बलात्कार करने वाला, उस बलात्कारी को सपोर्ट करने वाला भी उतना ही दोषी समझा जाता है। इसलिए आप दास किसके बनेंगे और किसके बनने चाहिए? दासत्व अगर स्वीकार करना ही है। हनुमान जी रावण की सभा में गए। अब सब जानते हैं घटना सुंदरकांड की। हनुमान जी को बांध कर रावण के सामने खड़ा कर दिया गया और रावण ने पूछा, ये बंदर कौन है, तुम्हारा परिचय दो। और हनुमान जी कह सकते थे, आई एम पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ राजा रामचंद्र या सुग्रीव। सुग्रीव के सेक्रेटरी थे, वो मंत्री थे, सचिव थे, मिनिस्टर ऑफ किष्किंधा, मैं आई कार्ड दिखाऊं है मेरे पास, ऐसा कह सकते थे, बोल सकते थे। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा परिचय नहीं दिया। मिनिस्टर होते हुए भी हनुमान जी क्या कहते हैं? दासोहम कौशलेन्द्रस्य, मैं कौशल के अधिपति राजा रामचंद्र जी का दास हूं। दास को दास कहने में शर्म नहीं आती, वो आराम से प्रेम से झूम कर गा सकता है, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, तू साहिब मेरा, मैं गुलाम तेरा। उसको तो आनंद आता है। इसलिए दासत्व स्वीकार करना है तो किसका स्वीकार करें? कुव्यक्ति का दास अगर बनोगे, यहां कुव्यक्ति की बात नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि है, उसका मैं दास बना हुआ हूं, इसलिए मैं कुदास हूं। मैं किसकी शरण में हूं? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, और ये सब मेरे ऊपर हावी हो गए हैं और ऐसे चढ़कर सर पर बैठे हैं कि वो जहां ले जाता है मैं वहां जाता हूं। पंडित जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, और इंद्रियां जिस घोड़े में लगी है वो शरीर आपका रथ है। ये शरीर रूपी रथ में इंद्रिय रूपी घोड़े, और उस घोड़े की लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? आत्मा के हाथ में होनी चाहिए। हम बेलगाम करके उस घोड़ों को अगर छोड़ देंगे तो वो घोड़े अगर खड्डे में जाकर गिरते हैं तो तुम्हारा अधःपतन तय है। और इसलिए इंद्रियों को ऐसे न छोड़ें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को वश में आप नहीं कर सकते, लेकिन संयम में रख सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होगा? शास्त्र और गुरु की शरण में जाना होगा। शास्त्र और गुरु की शरण में जो जाता है वो कभी उदास हो ही नहीं सकता। और इसलिए शरण ग्रहण करनी है तो हम उदास नहीं बनेंगे, परमात्मा का दासत्व हम स्वीकार करें। मीराबाई किसकी दासी बनी? अरे रानी थी महलों की, और महल छोड़कर द्वारकाधीश की शरण में गई, और अंतिम हालत कैसी हुई? मीरा को लेने के लिए मेवाड़ से लोग आए, अरे उनके देवर आए, उनके साथ वहां के पंडित आए, और सब के सब मीरा को बहुत आजीजी पूर्वक कहते हैं, महारानी आप पधारिए, वापस आइए, मेवाड़ की शान है, आपको आना पड़ेगा। मीरा ने कहा, मैं द्वारकाधीश को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। बहुत कोशिश के बाद मीरा नहीं मानी। आखिर उन्होंने कहा, मीरा जी एक बार तो आपको आना ही पड़ेगा, भले ही वापस आ जाना, लेकिन एक बार तो आप मेवाड़ पधारिए। मीरा ने कहा, ठीक है, मैं अंतिम बार भगवान को मिलने के लिए जाती हूं। और बेट द्वारका आप लोग गए होंगे। बेट द्वारका की मूर्ति के सामने मीरा ने पुजारी से कहा, मैं अंदर भगवान को मिलना चाहती हूं। और पुजारी ने मीरा को अंदर भेजा, किवाड़ बंद किए। 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, लेकिन अंदर से मीरा बाहर नहीं आई। इन लोगों ने कहा, द्वार खोलिए। अब पुजारी मीरा को जानते थे,
और इतनी देर हुई तो मीरा ने कहा पुजारी और मेवाड़ वालों ने कहा द्वार खोलिए, और पुजारी ने जैसे ही द्वार खोला देखा भगवान के हाथ में मीरा की चुनरी है और मीरा गायब है। मीरा की मृत्यु नहीं हुई, मीरा का शरीर नहीं मिला, मीरा पूरी की पूरी भगवान के अंदर समाहित हो गई। ये होता है दासत्व, जिसका आप दासपना स्वीकार करते हैं, जिम्मेवारी उसकी बनती है कि मैं इसका क्या अंजाम करूंगा। और भगवान ने मीरा को अपने आप में समाहित कर लिया। आपको मीरा की समाधि कहीं नहीं मिलेगी। यही हाल चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ। जगन्नाथ जी के गर्भगृह में चैतन्य महाप्रभु गए, द्वार बंद हुए और द्वार खुले, चैतन्य महाप्रभु गायब थे। जगन्नाथ की मूर्ति में समाहित हो गए। अरे कबीर की मृत्यु हुई और कबीर की न तो समाधि बनी, न कबीर को अग्निदाह दिया गया, न कबीर को कब्र में दफनाया गया, और कबीर का जो शरीर था वो फूलों में परिणमित हो गया। अब बाद में झगड़ा तो चालू ही रहा। हिंदुओं ने उस फूलों को लेकर जलाया और मुसलमानों ने दफनाया। दोनों बात बनी कबीर के लिए, लेकिन कबीर के शरीर नहीं मिला, उसके फूल बन गए। ये होता है संतों के साथ, ये होता है दासत्व स्वीकारने वालों के साथ। दासपना उसका स्वीकारो को कहने में गर्व हो, मैं इसका दास हूं। शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं किसका दास हूं ये कहने में अगर शर्म आए तो समझना मैं गलत जगह पर पहुंच गया हूं। पंडित जी तो यूं कहता कि शिष्य होने में सार है, गुरु होने में हाण, जानता अजान रही हो तत्व लीजियो छाण। अगर शिष्य गलत करके आएगा तो 4 डंडा शिष्य को मारेगी पुलिस, तो 2 डंडा गुरु को भी लगना है। इसलिए शिष्य बनाने की जल्दी मत करें। जो आया उसको स्वीकार कर लिया, आओ आओ आओ। हम घेटों का वो भेड़ बकरियों का टोला नहीं बढ़ा रहे हैं कि हमको हमारा मत मजहब बड़ा करना है। हम संप्रदाय नहीं चला रहे, पंथ नहीं चला रहे, मत मजहब नहीं चला रहे हैं। जिसको सत्य की शरण में जाना है उसी को यहां पर जाना है। बाकी सब लोगों को क्या कर रहा है, अपना अपना बॉस। और व्यक्ति अपना बॉस अपनी योग्यता के अनुसार चुनता है। आपकी योग्यता के अनुसार मैं अगर चाहूं तो इसको बॉस बनाऊंगा। अरे एकलव्य कैसा भी था, नालायक था, हरामी था एकलव्य, लेकिन गुरु द्रोण के पास गया और द्रोण ने कहा मैं तुम्हें विद्या नहीं पढ़ाऊंगा। एकलव्य ने कहा पढ़ूंगा तो आपसे। एक ही उसका सद्गुण है एकलव्य का, और वो है गुरु भक्ति। बाकी एकलव्य इतना हरामी था कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, द्वारका के ऊपर चढ़ाई की थी उसने, और बचपन से इतना हरामी था कि गुरु द्रोण ने उसको मना कर दिया कि इसको मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इसके हाथ में अगर विद्या जाएगी तो उसका गलत उपयोग होगा। शस्त्र और शास्त्र अनाड़ी के हाथ में नहीं जाने चाहिए। अगर वो अनाड़ी के हाथ में गए, चाकू तो डॉक्टर भी उठाता है, छुरी तो डॉक्टर भी उठाता है, लेकिन ऑपरेशन करके दर्दी को ठीक करता है। और वही चाकू, वही छुरी अगर डाकू उठाता है तो नुकसान करता है। छुरी तो वही है, उपयोग करने वाला कौन है। और इसलिए आप भी जब शरण स्वीकार करने की बात आए तो किसकी स्वीकार करते हैं। और इसलिए दासत्व स्वीकार करना हो तो हर किसी का नहीं करना चाहिए। क्या कहा भगवान शंकराचार्य ने, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे प्रभु मैं कुलाचारहीन, ऐसे हीन आचरण वाले लोगों के साथ मेरा संयोग होने से ऐसे कुल के लोगों के साथ मैं बैठ गया हूं। देखिए आचरण से पता चल जाता है व्यक्ति का कुल कौन सा होगा। हमारे यहां संस्कृत के सुभाषितकारों ने यह बात लिख दी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को देखकर कैसे पता चलेगा, तो बोलते हैं वचने श्रुतमाख्याति स्नेहमाख्याति लोचनम। व्यक्ति को बोलते ही पता चलेगा ज्ञान कितना है। जैसे ही मुंह खोला और वो अपनी बात बक देगा, वो बाहर आ जाएगी। वचने श्रुतमाख्याति स्नेहमाख्याति लोचनम, आंख से पता चलेगा प्रेम कितना है। भगवान की कथा चल रही हो और भक्त की कथा आए और आंख में से पानी गिरने लगे और तुरंत समझ में आ जाता है कथा के प्रति कितना प्रेम है।
ये तो मैं एक उदाहरण देता हूं। मां अपनी बेटी को देखे, बेटी मां को देखे, मां बाप की दशा देखे, और आंखें जब भीग जाती है, मतलब आपकी आंखें कह देती है कि आपका इस व्यक्ति के प्रति कितना प्रेम है। બેસણામાં આવવાવાળા 1000 જણા હોય, પણ ખરેખર બેસણામાં દેખાડવા આયા છે કે શોક વ્યક્ત કરવા આયા છે, તમને ખબર પડી જ જાય છે। वो आप जान ही लेते हैं कि कौन व्यक्ति किस अंदेश से आया है। ગુજરાતીમાં તો એવું કહેવાય છે કે કાજીનો કૂતરો મરી ગયો તો આખું ગામ આવ્યું, કાજી મરી ગયા ત્યારે કોઈ ના આવ્યું। क्यों? दिखाने के लिए आना था। इसलिए कुत्ता मर गया तो काजी को लगना चाहिए कि काजी का कुत्ता था, तो पूरा गांव आया, और काजी मर गया तब कोई नहीं आया, क्योंकि अब दिखाना किसको है। तो स्नेहमाख्याति लोचनम और वपूराख्याति भोजनम। शरीर देख के पता चलता है कितना खाता होगा। वपूराख्याति भोजनम, लेकिन वचने श्रुतमाख्याति स्नेहमाख्याति लोचनम, लेकिन वो काम करता है और उसके कारण पता चलता है कि उसका कुल कौन सा। आचार कुलमाख्याति वपूराख्याति भोजनम, वचने श्रुतमाख्याति स्नेहमाख्याति लोचनम। आचरण से कुल पता चलता है कि उसका कुल कौन सा होगा। बोले आजकल तो आप लोगों को सब एक समान दिखते हैं, पैंट शर्ट वाले लोग मिलते हैं, इसलिए पता नहीं चलता कि कौन किसके कुल का होगा। लेकिन हमारे यहां परंपरा से आप देखें तो व्यक्ति को देख के पता चल जाता था, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये भ्रष्ट है, ये शूद्र है, ये चांडाल है, देखकर ही पता चल जाता था। कोई अब आइडेंटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं। इसलिए आपके आचरण ऐसे होने चाहिए जो आपके कुल के गौरव को बढ़ाए, और हमेशा व्यक्ति को अपने कुल के ऊपर गौरव होता है। जब व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है मेरे बाप ऐसे थे, मेरे दादा ऐसे थे, मेरे परदादा ऐसे थे, मेरी 7 पीढ़ी के पहले एक हुए वो ऐसे, क्यों ऐसा बोलते हैं? इसलिए कि कुल का एक गौरव होता है। तो कुल के जो आचार हैं हमारे, उसको बनाए रखने की हमारी जिम्मेवारी है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मैं तो उसके लायक भी नहीं हूं, कुलाचार ही न कदाचार लीन। अरे मेरे पास कोई सदाचार नहीं है, मैं तो कदाचार में ओतप्रोत हूं, लीन हूं। लीन कहते हैं ओतप्रोत, मिक्स हो जाना। मैं तो कदाचार में लीन हूं, क्योंकि मैं सदाचार जानता ही नहीं। आचरण दोनों प्रकार के हैं, एक सदाचार है, एक कदाचार है। मतलब आप कुआचरण करते हैं, खराब आचरण करते हैं तो वो कदाचार है, और सदाचरण मतलब आप अच्छे से आचरण करते हैं। क्या होता है अच्छा आचरण? अब आप बस में बैठे हैं और कोई गर्भवती महिला आई और आप उठकर अपनी सीट उसको दे देते हैं, पता चलता है आपका आचरण कैसा है। कहने की आवश्यकता नहीं रहती। अरे हमारी बस निकलती है और नदी आते ही कई लोगों को आप देखते होंगे जेब में से 5 पैसा 10 पैसा, अब तो 5-10 पैसा तो बंद हो गया, लेकिन रुपये 2 रुपये जो सिक्का मिला नदी में डालते हैं। अब नदी मांगती है क्या पैसे दो? क्या जरूरत है नदी को आपके पैसे की? लेकिन आचरण से पता चल जाता है कि उसके मन में क्या भाव चल रहा है। अरे मंदिर आया, किसका मंदिर है पता नहीं, लेकिन सिर झुक जाता है। ये जो आचरण होता है वो आचरण ही अपनी बात स्वयं प्रकट करता है, आपको प्रकट करनी नहीं पड़ती। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं ऐसा मैं व्यक्ति होते हुए भी हे भगवती अगर तुम्हारे साथ मेरा मिलन हो गया, क्यों? मान लो कोई दासी है, कोई नीची हल्की आचरण वाली स्त्री है, और उसका विवाह अगर राजा के साथ हो जाए तो दूसरे दिन उसको लोग क्या कहेंगे? महारानी। पहले दिन दासी थी लेकिन दूसरे दिन महारानी बन गई। इसलिए हे भगवती मैं कैसा हूं? कुकर्मी, कुसंगी, कुबुद्धि, कुदास, कुलाचारहीन, कदाचारहीन। लेकिन भगवती अब तेरे साथ अगर मेरा संगम हो गया, मैं तेरी गोद में बैठ गया, तू मेरी मां बन गई, तो अब मैं राजा हूं। अयमात्म ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म बन गया। अब मुझे दुनिया में किसी से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए है भगवती कुलाचारहीन कदाचारहीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबद्ध सदाहम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अरे मेरी दृष्टि भी कैसी है, मुझे तो देखना ही नहीं आता कि अच्छा देखो देखो, जैसा चश्मा पहनोगे ऐसा कलर दिखेगा। आप घर से चश्मा पहन के आए हो कि मुझे तो घूमने के लिए जाना है, कथा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो आप कैसी भी कथा सुनो आप घूमते ही रहोगे। और आप यहां आकर भी
अगर वो चश्मे नहीं उतारे आपने और कथा के चश्मे नहीं पहने तो कथा आपके अंदर बैठने वाली नहीं है। और कथा में बैठने के बाद अगर वही चश्मा रहा व्यापार वाला, महाराज ना पगे तो लोग पैसा मुके से पैसा तो आता है, लोग आटलू दान तो आप्यू છે, पैसा तो आता है। अगर वही बात रही तो आपके मन में जो चल रहा है वो वहीं पर पहुंचेगा। इसलिए दृष्टि भी, हमारे यहाँ एक महात्मा बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि एक आदमी नेपाल गया और वहां से एक गधा ले आया। अब गधा ले आया और गधे को वहां गुजरात में तो खिलाने लगा, तो सूखा घास खाता था। अब सूखा घास खाता था तो गधा को, यहाँ तो हरा हरा घास मिलता है, वहां सूखा सूखा घास था, तो सूखा घास डाला तो गधा खा ही नहीं रहा। 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्रयास किया, गधा नहीं खा रहा है। तो किसी संत से पूछा क्या करना चाहिए, बोले चश्मा बनाओ हरे कलर का और गधे को पहना दो। और हरा चश्मा बनाकर गधे को पहना दिया तो सूखे घास को हरा समझकर खाने लगा। यही दृष्टि का भेद होता है। इसलिए मेरी दृष्टि तो अब भगवती तुम्हारे संग जुड़ने के बाद वो सुदृष्टि हो गई, अब वो कुदृष्टि नहीं है। कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदा गतिस्वं त्वमेका भवानी। कुवाक्य प्रबंध सदा। अरे मेरी बोलने की तमीज नहीं है, मैं क्या बोलता हूं मुझे पता ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। और कुछ लोगों का तो होता भी ऐसे है। हमारे यहां कुछ दरबार लोग थे, एक गांव से दूसरे गांव कारज में जा रहे थे। कारज समझते हैं आप लोग? हाँ, किसी की मौत हो जाती है, हाँ, और उसमें जो खाने पीने का कार्यक्रम होता है बार बार, तो कारज में जा रहे थे। रास्ते में कुछ भरवाड़ लोग बैठे थे और वो अपना खाने का समय था तो रोटी और प्याज और छाछ लेकर बैठे थे और रास्ते में खा रहे थे। तो दरबार निकले थे, इन्होंने आवाज लगे बापू राम राम। बापू ने कहा राम राम। तो इन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं? बोले भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो इन्होंने कहा बापू आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अगले गांव में कारज है, हम लोग वहां जा रहे हैं। तो कहा आओ बापू थोड़ा बहुत खा के जाओ। बोले वहां कारज में ही जाना है, वहां तो लड्डू मिलने वाला है, यहाँ शीरा लड्डू खाएंगे, यहाँ क्यों खाएंगे? अब बापू को भी विवेक सुझा कि इन्होंने विवेक किया कि आओ खा के जाओ, तो मैं भी इनका विवेक करूं। तो उन्होंने भी विवेक किया कि आप भी हमारे साथ चलिए कारज में, वहां पर आप भी वहां भी वही खा लेना। तो इन्होंने बैठे बैठे ये जो खा रहे वो आपका कारज ही है। क्या बोलना समझ ही नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं। कुवाक्य प्रबंध सदाम। एक बार विदेश की धरती से एक कुत्ता भारत में आया। अब विदेश से आया तो फ्लाइट से ही आया होगा। अब फ्लाइट से कुत्ता आ रहा था तो कोई बड़ा आदमी आता है तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए जाते हैं हम लोग, तो उनकी समाज वाले सब रिसीव करने के लिए गए। विदेश से कुत्ता आ रहा है, विदेश से कुत्ता आ रहा है, उसका स्वागत होना चाहिए, हार वगैरह फूल वगैरह बुके वगैरह लेकर सब पहुंच गए। स्वागत किया, फ्लाइट से उतरा, सबने प्रणाम किया, राम राम। अब कुत्ते को लेकर आया, 2-4 दिन रहे, 5 दिन रहे, 10 दिन रहे, महीना होने को आया। अब ये सेवा करने वाले थक गए, तो इन कुत्तों ने कहा आपको जाना नहीं है? अब कहीं मेहमान हुआ वैसे जायज नहीं, अब आपको जाना नहीं? बोले नहीं, अब तो मैं यहीं रहने वाला हूं। अब इनको आश्चर्य लगा, यहां क्यों रहने वाले हो? अरे आप तो विदेश की धरती से आए हो। बोले हाँ, तो यहां क्यों रहो? क्या वहां यहाँ ऐसा खाना नहीं है? अरे इससे भी अच्छा खाना है हमारे यहाँ तो फिर यहाँ क्यों रहना है? यहाँ वहां इतना खाना, आपके यहाँ रहने की जगह नहीं है क्या? अरे हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है, जैसे आपने भारत में देखे नहीं होंगे, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग, हमारे यहाँ रहने की बहुत सुविधा है। तो वहां का वातावरण, अरे अच्छा, इतना अच्छा वातावरण है आप सोच नहीं सकते। आपका वातावरण तो इसके 10वें भाग में नहीं है, तो फिर आपको यहाँ क्यों रहना है? बोले यहाँ जो भौंकने की छूट है वो वहां नहीं है। बहुत देर से कहते हैं यही हालत है भारत में, भौंकने की जो छूट दे रखी है भारत की सरकार ने। और कोई भी आए टीवी पर भौंक के चला जाए, कोई भी आए सभा में भौंक के चला जाए, कोई भी आए देवताओं के विरुद्ध में भौंके, कोई भी आए राम के विरुद्ध में, कृष्ण के विरुद्ध में, अरे कोई भौंक के कैसे जा सकता है? और यही कुवाक्य प्रबंध है। कैसे बोलना है वो आना चाहिए। बोल महाराज घना लोग को जाए कथा में, महाराज आप कथा में आए हैं, अब कोई अगर सदविचार वाला है और अच्छे से बोलता है तो कहेगा हमारे घर भी आपके चरण पड़े, आप हमारे घर में पधारिए, हमारा घर पवित्र करिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति अहियां જ પડ્યા સર પાડા તો મારા ઘરે આવી જ क्या मतलब है इसका? बोलने की भी एक अकल होनी चाहिए, कैसे बोलना है, किसके सामने बोलना है।
और जब बोलना सीख लेता है व्यक्ति तो आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाती है। हमारा अशोक भाई बहुत मिठू बोली सके એટલું સારું ના આવડે અશોક ભાઈ हम लोगों ने। मतलब प्रेम से बोलना, मीठा बोलना, अच्छे से बोलना, व्यवस्थित रूप से ढंग से प्रस्तुति करनी, ये सबके बस की बात नहीं होती। और जो व्यक्ति अच्छा बोलना जान लेता है वो व्यक्ति दुनिया में सबसे प्रिय हो जाता है। सभी व्यक्ति उसको प्रेम देते हैं। और इसलिए आप भी ऐसा बोले कि किसी को खटके नहीं, सामने वाले को लगे मेरा इसके प्रति आदर है, स्नेह है, प्रेम है। और ऐसा जो बोलता है वो व्यक्ति समाज में, घर घर में, हृदय में सबके स्थान ग्रहण कर सकता है। बोलने वाला ही चलता है, नहीं बोलता है उसकी नहीं चलती। इसलिए कुवाक्य प्रबंध निकालकर हम सुवाक्य प्रबंध बने, ये आवश्यकता है। भगवान शंकराचार्य तो इतना सुंदर बोलते हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं है, लेकिन हम जैसे दुर्बुद्धियों के लिए उन्होंने लिखा कुवाक्य प्रबंध सदा हम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अगला श्लोक क्या है? प्रदेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशिथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। आचार्य शंकर ने गिनाया इतने इतने जो देव हैं सबका प्रतिनिधित्व ले लिया। प्रजेशम रमेशम, प्रजेशम जो प्रजा को उत्पन्न करते हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी। प्रजेशम रमेशम, रमेश भाई की बात नहीं हो। रमेशम मतलब भगवान विष्णु, जो रमा अर्थात लक्ष्मी के ईश है वो। महेशम अर्थात भगवान शंकर। प्रजेशम रमेशम महेशम, फिर सुरेशम देवताओं के जो अधिपति है अर्थात इंद्र। सुरेशम, फिर दिनेशम मतलब सूर्य नारायण। दिनेशम, फिर क्या कहा? निशीथेश्वरम, निशा मतलब रात्रि, और रात्रि का जो अधिपति अर्थात चंद्र, जिसका दूसरा नाम है रजनीश। रजनीश यानी चंद्र, निशीथेश्वर यानी चंद्र। निशीथेश्वरम वा कदाचित, फिर क्या कहते हैं आगे? न जाना भी चाहिए। और इसके अलावा भी किसी कोई भी देव हो, मैं किसी को नहीं जानता। न ब्रह्मा को जानता हूं, न विष्णु को जानता हूं, न शिव को जानता हूं, न इंद्र को जानता हूं, न सूर्य को और न चंद्र को जानता हूं। और इसके अलावा भी कोई हो तो मैं तनिक भी उनका स्मरण या चिंतन नहीं कर सकता। मैं केवल तुम्हारी स्तुति करता हूं और केवल तुम्हारी शरण में आया हूं। देखिए ऐसी ही बात, यही बात हनुमान चालीसा में तुलसीदास ने लिखी है। आप लोग पढ़ते हैं ना हनुमान चालीसा, सबको कंठस्थ है। और देवता चितन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चितन धरई, मैं और किसी देवता का चित्त में ध्यान नहीं करता। और देवता चितन धरई, किसका ध्यान करता हूं? हनुमत, केवल हनुमान जी का स्मरण करता हूं। अब लिखा है कि और देवता चीतन धरई, लेकिन हनुमान चालीसा की शुरुआत में क्या लिखा उन्होंने? बरनौ रघुपति विमल यश, किसका स्मरण किया? रघुपति। रघुपति मतलब कौन? तो राम जी का स्मरण किया। और यहां लिख रहे हैं और देवता चीतन धरई, तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? पहले लिखा राम जी का स्मरण करता हूं और यहां लिख रहे हैं नहीं स्मरण, तो दोनों में से सही क्या है? और देवता का मतलब क्या है? और देवता चीतन धरई मतलब क्या? जितने भी देव है वो तुम्हारे में ही समाहित है। तुम्हारे अलावा किसी का वस्तुतः अस्तित्व है ही नहीं, तुम ही हो। बाकी सब तो तुम्हारे अंग है, वो तुम्हारे में समाहित है, वो तेरे ही स्वरूप है। अरे तेरे नौकर है ऐसा कहूं तो भी गलत नहीं है, क्योंकि आपने राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप अगर देखा हो, भगवती का स्वरूप देखा है आप लोगों ने? पीछे ही है। हाँ पीछे ही है। हाँ, लेकिन ये कमलासना है। त्रिपुर सुंदरी का जो स्वरूप है, उसका जो सिंहासन है, उसके 4 पहिए मतलब 4 उसके खूंटे हैं, और उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको? पर्यंक, वो है आसन जिसे कहते हैं, और उसके ऊपर भगवती बैठी है। अब ये 4 खूंटे हैं, वो कौन से हैं? पंच प्रेतासना देवी, उसका नाम ही पंच प्रेतासना। 5 प्रेत। कौन से 5 प्रेत है? एक में ब्रह्मा है, एक में विष्णु है,
एक में रुद्र है और एक में ईश्वर है, मतलब 4 तो ये हैं। और भगवान जो सदाशिव है वही उनका आसन है, ये 5। और कहा पंच प्रेतासना देवी, इन 5 के ऊपर भगवती बैठती है। अब उनका कल्पना करिए, अब क्या बात हुई। इसलिए हे भगवती, जब तुम्हारा स्मरण करता हूं, तुम्हारे साथ अपने आप को जोड़ देता हूं, बाकी इस किसी का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं रहती। તમારી ઓળખાણ ડીએસપી હાથે હોય પછી તમે પોલીસ વાળાને સલામ મારો ખરા? सीधो परिचय हो, પછી બીજાને કહેવાની જરૂર જ શું? मेरा परिचय सीधा तुम्हारे साथ है। भगवती, तू अगर मेरा ख्याल करती है और मैं तुम्हें जानता हूं तो मुझे और किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें नहीं जानता था तब तक बाकी देवताओं की मैं पूजा उपासना करता रहूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब तुमसे मेरा साक्षात्कार हो गया और तूने मेरा स्वीकार कर लिया, अब मैं और तू नहीं रहा, अब तू ही मैं हूं और मैं ही तू है। जब ये स्थिति बन गई तो न प्रजेशम, न रमेशम, न महेशम, न सुरेशम, न दिनेशम, न निषेधेश्वरम वा कदाचित। પછી આગળ શું છે? न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये। हे भगवती, मैं तुम्हारी शरण में हूं, तू मेरा स्वीकार कर, और किसी की मुझे आवश्यकता नहीं है। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी मतोस्तर्कोनुसंधीयताम्। जो श्रुति को सम्मत है ऐसा तर्क देना है। और भगवती के आगे आचार्य शंकर कहते हैं, जब मेरे साथ किसी का विवाद हो जाए तो भगवती तू मेरी रक्षा करना। विवादे विषादे, जब विषाद हो, शायद परसों ही शिवपुराण में बताया था कि महापुरुषों का विषाद भी श्रेयस्कर होता है। वाल्मीकि जा रहे थे तमसा के किनारे, और तमसा के किनारे वाल्मीकि ने देखा एक पारधी ने बाण छोड़ा, सारस कपल युगल वहां पर खड़ा था, उसका पुरुष था वो मर गया, और वो सारसी थी, वो क्रौंच पक्षी का युगल, वो सारसी मतलब क्रौंची, वो सर पटक पटक कर अपने पति के वियोग में मर गई। ये देखकर वाल्मीकि के हृदय में विषाद हुआ, और विषाद शोक श्लोकत्वम आगतः, शोक से श्लोक निकल पड़ा, और वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी। इसी में से पूरी रामायण की रचना का बीज निकला। मां निषाद प्रतिष्ठम कुरु शस्त्रपति समा, हे निषाद, तुमने ये अधम कृत्य किया है, तुमको कोई माफ नहीं करेगा। भगवान वेदव्यास को विषाद हुआ और भागवत की भेंट मिली। अरे गीता के तो प्रथम अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग। जो लोग गीता पढ़ते हैं उनको पता है। अर्जुन को विषाद हुआ, और जब अर्जुन को विषाद हुआ तो हमको भगवत गीता की भेंट मिली। अगर विषाद नहीं होता तो भगवत गीता भगवान कहते ही नहीं। अरे भर्तृहरि को विषाद हुआ, सुबह ही शायद घटना आई थी भर्तृहरि की। भर्तृहरि को विषाद हुआ और भर्तृहरि ने संन्यास ले लिया, और भर्तृहरि ने शतक चतुष्टय, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, ज्ञान शतक, विज्ञान शतक, शतक चतुष्टय की भेंट दी। महापुरुषों का विषाद भी श्रेयस्कर होता है। लोगों को विषाद होता है, घर में रोने लगते हैं। अरे विषाद में रोना नहीं है, विषाद में भगवत शरण ग्रहण करनी है। और इस स्थिति में अगर सुदबुद्धि हो तो आपका उद्धार हो सकता है, लेकिन वो कब होगा? जब भगवती आपकी सहायता करेगी। इसलिए विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, अरे जब प्रमाद आ जाए, देखिए आलस अलग है और प्रमाद अलग है। किसी वस्तु के प्रति बेदरकार रहना, निष्काळजी कहिए छे आपणे, वो तो प्रमाद है। और जानते हुए भी ये न करने से दोष होगा फिर भी हम चुप रहें, वो प्रमाद है। इसलिए अगर हम वेदों की सुरक्षा के लिए, वैदिक धर्म के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं और सनातन धर्म को सुरक्षित करने के लिए हम अगर प्रमादित हैं, मतलब जानते तो हैं लेकिन प्रयास नहीं करते, तो हम प्रमाद कर रहे हैं। स्वाध्यायात् मा प्रमदितव्यम, स्वाध्यायान् मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद न करें। और अगर ये प्रमाद है तो हे भगवती तू शक्ति बनकर मेरे साथ में रहे, तो कभी मुझे प्रमाद हो ही नहीं सकता। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, और प्रवास में मैं बड़ौदा से निकला, डीसा से निकला, अहमदाबाद से निकला, काठमांडू तक पहुंच गया, वापस वाराणसी अयोध्या होकर पहुंच जाऊं, तब तक हे भगवती तू मेरे साथ। फिर घर जाने के बाद मत रहना।
मतलब प्रवास में भी, केवल प्रवास में नहीं। और काशी जहां आप लोग जाने वाले हैं, ये काशी तीर्थ तो ऐसा है, शास्त्रकारों ने काशी की महिमा लिखते हुए लिखा, काशी जाने का विचार आए तब से पाप आपके शरीर से निकलने लगते हैं। काशी जाने के बाद नहीं, काशी जाने का विचार आए तब इंसान के शरीर से पाप निकलने शुरू हो जाते हैं। और जब काशी की ओर प्रयाण करे, एक चरण रखा आपने और पाप आपको छोड़ने लगते हैं। और काशी में जैसे ही प्रवेश किया, कोई पाप आपके पास नहीं रहता। और तब आपके जो पाप हैं, किसी भी तीर्थ स्थान में जाएं, विशेषकर काशी में, तब आपके बाल में जाकर वो पाप बैठ जाते हैं। इसलिए काशी में जाकर या तीर्थ स्थान में, आप तिरुपति का महत्व जानते हैं, लोग मुंडन करवाते हैं तिरुपति में, क्योंकि पाप बालों में जाकर बैठ जाते हैं और तब मुंडन करवाया जाता है और पापों का नाश किया जाता है। खैर उसकी बात अलग है, लेकिन काशी में गए, गंगा का स्नान किया और भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया, समझो आज तक के पाप तो, हाँ, फिर जाके बड़ौदा जाके या दिशा जाके अहमदाबाद जाके चंडीसर जाके बिखर भाई फिर नए करेंगे तो अलग बात है, आज तक के समाप्त हो जाते। किसी ने पूछा कि इसी जन्म के पाप नष्ट होंगे या पिछले जन्मों के भी हो जाएंगे? हाँ सही है, बात तो गलत नहीं। मान लो किसी गुफा में अंधकार है और सदियों से कोई गया ही नहीं, सदियों से वहां पर अंधकार अपना डेरा डाल के बैठा है, कोई एक आदमी जाए और जाकर टॉर्च जलाए तो अंधकार कहेगा मेरा कब्जा है, मैं खाली नहीं करूंगा, उसको जाना ही पड़ेगा, कितने भी जन्मों के हो। लेकिन काशी में प्रवेश करते ही सारे जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसी का नाम काश्यते प्रकाश्यते, जो प्रकाशमान है और उस दीप्यमान प्रकाश में पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, वहां जाकर प्रतिज्ञा करें कि आज के बाद नया पाप नहीं। तो पापों की हालत कैसी होती है? लोगों ने, किसी संत ने गंगा से जाकर पूछा कि तुम गंगा सागर तक जाती हो, गंगोत्री से निकलकर 2525 किलोमीटर का रन तय करती हो और इतने में घूमती घामती जाती हो, लोग आते हैं रोज पाप धोते हैं, लाखों लोग पाप धोकर जाते हैं रोजाना, तो ये पाप का तुम क्या करती हो? इन पापों को इकट्ठा करके क्या करती हो? गंगा ने कहा मैं नहीं रखती। बोले तो मैं समंदर को दे देती हूं, समंदर रखता है। तो संत गए गंगा सागर और समंदर से पूछा ये गंगा आपको पाप देती है? बोले हाँ। आप क्या करते हैं? बोले मैं नहीं रखता, तो सूर्य नारायण को भेज देता हूं, यहां से भाप होती है और भाप के साथ यहां से मैं पाप को भेज दे। गए सूर्य नारायण के पास, बोले ये पाप आपके पास आते हैं? बोले तो आप क्या करते हैं? बोले यहाँ बादल आते हैं ना, बादलों को दे देता हूं, ले पाप ले जा। पूछा बादलों से आप क्या करते हैं? बोले जिसके जिसके घर के होते उसके घर पर जाकर डाल देते। आप पहुंचे उससे पहले वो पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम नया पाप करते हैं, वो इंतजार करते हैं कि नया पाप करे तो पुराने चढ़ बैठते हैं। अगर नया नहीं किया तो पुराने कभी आपके ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे। यही तीर्थ का महात्म्य होता है। यहाँ कहते हैं आचार्य शंकर, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले जानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्वं त्वमेका भवानी। ये श्लोक जब भी आप यात्रा में जाएं तो घर से निकलते ही, जैसे ही निकले तो इस श्लोक का पाठ करना चाहिए और तब भगवती आपके साथ रहती है। आपको और कोई श्लोक याद रहे ना रहे, इस श्लोक का पाठ घर से निकलते ही अवश्य करें। एक आदमी हमारे पास आया, बोले मैं श्लोक का पाठ तो करता हूं लेकिन मुझे एक बात अभी तक खटक रही है। मैंने कहा क्या? बोले इसमें लिखा कि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, प्रमादे तक तो ठीक है, फिर लिखा प्रवासे जले चांगले, तो प्रवास में जल लेना है और चाय नहीं लेनी है, ऐसा अर्थ है। जल ले चानले, ऐसा ही लिखा है ना, जल लेवानु चा नहीं लेवानी। तो प्रवास में चा पीवा है कि ना पीवा है? मरती हो तो पीवा है। बोले शंकराचार्य ने ऐसा क्यों लिखा कि जले चानले? मैंने कहा भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है कि चाय पीनी चाहिए। बोले गीता में? मैंने कहा बोले कहां लिखा है? मैंने कहा 15वां अध्याय खोल, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक आपको याद है?
क्या कहते हैं भगवान? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, जो कुछ है चाह में ही है, थोड़ी हृदय में डाल। सर्वस्य चाहम हृदय सन्नि, अरे चाय नहीं लिखा है, क्या हाथ निकाल रहे हो? बोले ऐसा भगवान ने क्यों कहा? मैंने कहा अर्जुन मुरझा गया था। बोले मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा चाय पी के नहीं आया इसलिए नहीं लड़ रहा। चाय पी के आया। बोले फिर क्या हुआ? फिर भी नहीं लड़ रहा था। तो फिर भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि नाश्ता नहीं किया इसलिए नहीं लड़ रहा है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, नाश्ता ना भाव लागे। ऐसा हाथ मत निकालना भाई, ये तो मैं तो मजाक के लिए कह रहा हूं। ऐसा तो वही निकालते सर्वोपनिषदों गाओ। एक गुरु के पास कोई शिष्य गया और शिष्य ने जाकर गुरु से कहा हमको कुछ सत्संग सुनाओ। तो गुरु ने कहा ठीक है सुनाते हैं। क्या सुनोगे? कोई सुनने की जरूरत नहीं है, खाली राम राम। नहीं नहीं कुछ ऊंचा सुनाओ। ऊंचा मतलब क्या सुनाऊं हम? बोले क्या सुनोगे? रामायण सुन? नहीं नहीं कुछ ऊंचा, इससे भी ऊंचा सुनाओ। बोले भागवत सुन? नहीं उससे भी कुछ ऊंचा ऊंचा सुनाओ। बोले पद्म? नहीं उससे भी कुछ ऊंचा सुनाओ। मतलब मैं तो तत्वज्ञानी हूं, मुझे ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? मुझे ना कुछ उच्च बात हो वो जाननी है। तो गुरु ने कहा ठीक है भगवत गीता, वो चल जाएगा, ठीक है फिर भी वो चल जाएगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है आज एक श्लोक पढ़ाता हूं, कल दूसरा श्लोक। तो गुरुजी ने गीता की शुरुआत करते हुए थोड़ी भूमिका बांधी और कहा सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गाओ, ये सारी गायें, मतलब जो उपनिषद है वो एक रूप में गाय है। सर्वोपनिषदो गाओ, उपनिषद रूपी गाय, और दुग्धा गोपाल नंदन, उसको दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण है। और पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, पार्थ अर्थात अर्जुन रूपी बछड़ा उस गाय का दूध पी रहा है। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। और दूध कौन सा है? ये गीता रूपी अमृत ही उसका दूध है। अब इसको तो समझ में नहीं आया श्लोक। अब उसने अर्थ तो समझाया नहीं था, खाली श्लोक रट लिया, घर गया। दूसरे दिन आया, महाराज ने कहा कल वाला श्लोक हो गया? बोले वो तो मुझे पता ही है, मुझे तो पूरी गीता पता ही है, तो खाली आपसे सुनना है। बाकी सब तो बजा समझ में आ गया, एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले आपने कल श्लोक में कहा था कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, इसलिए दो गधा कौन है? दुग्धा गोपाल, ये दो गधा कौन से? महाराज ने कहा एक मैं एक तू, दो ही गधे हैं दुनिया में, दूसरा है नहीं। ना मैं समझा पाया ना तू समझ पाया, क्या ऊंचा सुनेगा? इसलिए कोई भी स्थिति आए, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्वं त्वमेका भवानी। जले चानले, अगर जल में जाता हूं, दरियाई मुसाफरी, जल में जाता हूं तो भी भगवती तू रक्षा करना। च अनले, अनल कहते हैं अग्नि को, अगर अग्नि आ जाए तो भी तू मेरी रक्षा करना। अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि, अरण्य कहते हैं जंगल को, वन को। मैं अरण्य में जाऊं, वन में जाऊं तो भी तू ही मेरी रक्षा करना, सदा तू ही मेरी शरण है। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, अनाथो दरिद्रो जरा रोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाय वक्त्र विपत्तौ प्रविष्टो प्रणष्टौ सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मैं कैसा हूं कि कितना दीनहीन हूं, अनाथ हो, मेरा कोई नाथ नहीं है, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, मेरा कोई लालन पालन करने वाला नहीं है, मेरी कोई खबर अंतर पूछने वाला नहीं है, मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। इसलिए भगवती मैं अनाथ हूं। परमात्मा के पास जाएं तब अहंकार लेके न जाएं, अनाथ बनकर जाएं। ईश्वर के पास जाते हैं, हे ईश्वर मेरा कोई नहीं है, केवल तू ही है। हाथ ऊंचा करके परमात्मा की शरण स्वीकारनी है। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं मैं कैसा हूं? मैं तो अनाथ हूं, मेरा कोई आगे पीछे है ही नहीं। अनाथो दरिद्रो, धन का अहंकार लेके भी नहीं जाना है। नहीं तो लोग जाते हैं और कहते हैं
थोड़ा पैसा पुजारी को दे देंगे, थोड़ा पैसा ट्रस्टियों को दे देंगे, सबको खुश कर लेंगे। ये अहंकार मद लेकर, हाँ आपके पास है, भगवान के चरणों में आप अवश्य रखिए, लेकिन उसका मद लेके नहीं जाना है। इसलिए अकिंचन होकर, मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो भी है किसका है? भगवती का है, ईश्वर का है, परमात्मा का है, पशुपतिनाथ का है, ऐसा समझकर जब जाता है तभी उद्धार संभव है। अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो, अरे और क्या कहूं, मैं तो रोग युक्त, आज घना बदन तावाई गयो છે ભીખાબેન ને આવ્યો, બીજા કોને આવ્યો? અર્ચનાબેન ને આવ્યો, જગદીશભાઈ ને આવ્યો, ગીતાબેન ને આવ્યો, ઘણા બધા ને, 5-7 લોકોને। આવી સ્થિતિ થાય ત્યારે રક્ષા કોણ કરશે? એટલે પ્રભુ, હે ભગવતી, अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो, मैं रोग युक्त हूं। अरे न केवल ये रोग, मेरे साथ तो भवरोग जुड़ा हुआ है। ये शरीर के रोग की बात नहीं है, ये भवरोग, इससे बड़ा कोई रोग हो ही नहीं सकता। और इसमें से निकलना हो तो तेरी ही शरण, केवल तू ही निकाल सकती है। भवरोग को मिटाने का सामर्थ्य दुनिया के किसी वैद्य में, किसी डॉक्टर में है ही नहीं। वो निकालने वाली केवल गुहेश्वरी, केवल भगवती है। अरण्ये शरण्ये सदा मम प्रपा, अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो, क्षीण दीन सदा जाय वक्त्र। मैं महाक्षीण हूं, क्षीण नहीं, महाक्षीण हूं। केवल क्षीण नहीं हूं, इतना क्षीण कि इससे ज्यादा और कोई क्षीण हो ही नहीं सकता। इतना दुबला पतला, अनाथ, दरिद्र, रोगी, अरे कोई मुझे अपने दरवाजे पर खड़ा भी नहीं रहने देगा, ऐसी स्थिति में हूं। इसलिए मेरे पास तो ये वस्त्र भी मेरे नहीं है, कहिए से ना पड़े कि कपड़ू सबू ना था, बस मेरा कोई नहीं है। अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो, महाक्षीण दीन सदा जाय वक्त्र। विपत्तौ प्रविष्टौ प्रणष्टौ सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेव। और इतना होने के बाद मेरे ऊपर तो कई विपत्तियां हैं और मैं प्रविष्ट होकर इन सब में पड़ा हुआ तुम्हारी शरण में हूं। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भगवती अगर आशीर्वाद देती है तभी ये संभव है। आज थोड़ी गाड़ी हमने भी दौड़ाई, क्योंकि हमको भी समय का भान रखना है, समय के साथ चलना है। 8 श्लोकों का विचार करने के लिए कम से कम 8 दिन होने चाहिए, लेकिन जितना हो सका, पशुपतिनाथ और गुहेश्वरी को ये मंजूर नहीं था। 2 दिन उन्होंने काट लिए, उनको लगा कि इनका नसीब इतना अच्छा अभी नहीं हुआ है, ये अनाथ है, दरिद्र है, तो 2 दिन का एक्सटेंशन दिया जाए। लेकिन जितना हो सके हमने विचार किया, मेरी सूक्ष्म बुद्धि के अनुसार मैंने आप तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया। जितना मैं समझ पाया उतना समझाने का प्रयास कर रहा था। मेरी बुद्धि भी बहुत कम है, भगवती का चरित्र बहुत उच्च है। शंकराचार्य की कलम को न्याय देना हमारे बस की बात नहीं है। आचार्य शंकर जब लिखते हैं, साक्षात शंकर भगवती के गुणानुवाद गा रहे हो, इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है। और पीछे देखिए बैनर भी कितना सुंदर है, वहां पशुपतिनाथ का मंदिर है पीछे और यहाँ भगवती की पीठ है पीछे। अब इन दोनों के सामने हम अगर बैठे, अरे उनका जो पांव है, उसके जो नख है, उस नख से जितना प्रकाश निकलता है और उस प्रकाश से उनके सामने देवता आरती करने के लिए खड़े रहते हैं, तो देवताओं के मुकुट है वो उस प्रकाश से चमकने लगते हैं। इसका इतना जिसका वैभव है, वो मणिद्वीप निवासिनी भगवती गुहेश्वरी के गुणगान गाना हमारे बस की बात नहीं है। हमने सूक्ष्म विचार किया। इस भवान्याष्टकम नाम के पुष्प को हम भगवती गुहेश्वरी के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सब हमारे साथ भगवती का एक बार जयघोष करेंगे और प्रार्थना करेंगे और वही श्लोक बोलेंगे विवादे विषादे वाला। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। बोलिए जगदम्बे भवानी नमः। पार्वती पतये।